Okay, fifth day ka exercise. I think we have done fourth question in the introduction. Okay, fourth question introduction में कर लिया तो fifth से चालू करते हैं. Now fifth one, a raised to 4 minus 2a cube minus 4a plus a. Okay, plus 8. What we have to do, हमको factorize करना है. Right now यहाँ पे कितने terms है? 1, 2, 3, 4. There are 4 terms. I have to convert these 4 terms into 1 terms. And how do we identify terms? Whenever we see minus or plus, it's a wall. Okay, तो ये एक wall हो गया, इसके एक तरफ एक term, दूसरी तरफ दूसरा term. ये second wall, एक तरफ एक term, दूसरी तरफ एक term. ये third wall, एक तरफ एक टर्म दूसरी तरफ एक टर्म. तो देयर आर 4 टर्म्स इन टोटल. अच्छा, प्लस और माइनस अगर ब्रैकेट के अंदर है तो विल वी काउंट इट? नो, वी विल नॉट काउंट इट. ओके, तो ब्रैकेट के अंदर होना चाहिए, बाहर एक भी प्लस माइनस नहीं होना चाहिए. दैट इज व्हाट इज फैक्टराइजेशन इज ऑल अबाउट. तो मैं यहां पे देखता हूं ओके, यहां पर मुझे नाउ इट्स ट्रायल एंड एरर. ऐसा कोई फुल प्रूफ मेथड नहीं है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सॉल्व हो जाए. अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में सॉल्व नहीं हुआ तो फिर रीग्रुप कर सकते हैं, इसको इधर भेज सकते हैं, इसको इधर भेज सकते हैं, कुछ कॉमन ले सकते हैं वगैरह. ओके, सो वी कैन ट्राई वॉट एवर मेथड वी कैन. ओके, सो राइट नाउ व्हाट आई डू इज, मैं रीग्रुप नहीं करता हूं, पहले मैं देखता हूं कि इन सब में कुछ कॉमन है क्या. तो इज देयर एनीथिंग विच इज कॉमन इन ऑल द थिंग्स. देखो, इसमें ए है, इसमें ए है, इसमें ए है, इसमें ए है क्या? नहीं है. तो विल आई टेक ए कॉमन फ्रॉम द 3 थिंग्स एंड फ्रॉम द 3 टर्म्स एंड विल आई लीव द 4th टर्म अलोन? नो, वी नेवर डू दैट. ऐसा हम लोग कभी नहीं करते कि एक को अकेला छोड़ दिया. कम से कम 2 को अकेला छोड़ दिया तो चलेगा, मगर एक को अकेला अगर छोड़ दिया तो वो कभी भी फैक्टराइज नहीं होगा. ओके, मगर 2 को अकेले हम लोग छोड़ सकते हैं. तो ए सब में कॉमन नहीं है. व्हाट अबाउट 2? 2 इसमें कॉमन है, 2 इसमें कॉमन है, 2 इसमें कॉमन है. ये तीनों में 2 कॉमन है, मगर इसमें 2 नहीं है. तो एक सिंगल टर्म कॉमन किसी में भी नहीं है. ओके, सो आई कैन नॉट टेक द फर्स्ट मेथड, दैट इज टेकिंग कॉमन, क्योंकि सब चारों टर्म्स में कोई भी चीज कॉमन नहीं है. तो आई विल यूज द सेकेंड मेथड, दैट इज ग्रुपिंग एंड टेकिंग कॉमन. तो ग्रुपिंग एंड टेकिंग कॉमन में मैंने इन दोनों का ग्रुप बना लिया. अब इन दोनों में क्या कॉमन है? कॉमन लेते समय मैक्सिमम कॉमन लेना है. इसमें ए है, इसमें ए है, इसमें ए स्क्वायर है, इसमें भी ए स्क्वायर है, तो मैं ए भी कॉमन ले सकता हूं, ए स्क्वायर भी कॉमन ले सकता हूं. अगर किसी ने बोल दिया सर इसमें ए क्यूब है, इसमें भी तो ए क्यूब है, तो ए क्यूब भी कॉमन ले सकता हूं. तो व्हाट आर माय चॉइसेस? विल आई टेक ए कॉमन? नो, मैं मैक्सिमम जो कॉमन होगा वो लूंगा, और इन दोनों में मैक्सिमम ए क्यूब कॉमन है, तो आई विल टेक ए क्यूब एज कॉमन. तो मैंने यहां पे ए क्यूब ले लिया कॉमन. तो ए क्यूब मैंने कॉमन लिया इन दोनों में से. तो इसमें से ए क्यूब चला गया, बचा क्या? ए, माइनस की जगह पर माइनस. इसमें से भी ए क्यूब चला गया, बचा क्या? 2. ओके, मैं सिर्फ 2 में कॉमन ले रहा हूं. मैं 3 में भी ले सकता हूं, मगर 3 में मैंने क्यों नहीं लिया? क्योंकि अगर तुम 3 में ले लोगे और एक अकेला टर्म बच गया तो वो कभी भी फैक्टराइज नहीं होगा. तो मैंने इन दोनों को छोड़ दिया. ओके, अब इन दोनों में क्या कॉमन है? रिमेंबर हियर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हियर इज यू हैव टू टेक दिस माइनस कॉमन. क्यों? क्योंकि फर्स्ट टर्म में माइनस है, तो माइनस कॉमन लेना ही पड़ेगा. अपार्ट फ्रॉम माइनस व्हाट कैन वी टेक कॉमन? तो इसमें 4 है, इसमें भी 4 है, तो आई कैन टेक 4 कॉमन. ओके, 4 मैंने कॉमन ले लिया. नाउ व्हेनेवर यू टेक माइनस कॉमन वी विल अप्लाई द गोल्डन रूल. एंड व्हाट इज द गोल्डन रूल सेज? व्हेनेवर यू टेक अ नेगेटिव नंबर कॉमन, माइनस जब भी तुम कॉमन लेते हो तो यू विल चेंज द साइन ऑफ ऑल द टर्म्स इनसाइड द ब्रैकेट. तो ब्रैकेट के अंदर ये जितने भी टर्म्स हैं इनका साइन चेंज हो जाएगा. तो 4a का -4a का साइन पहले क्या था? नेगेटिव. अब क्या हो जाएगा? पॉजिटिव. चलो, इसमें से 4 मैंने ले लिया, बचा क्या? a, सिर्फ a बचा. अब सेकेंड टर्म है +8. सबसे पहले तो इसका साइन हो जाएगा माइनस. क्यों? क्योंकि तुमने माइनस बाहर कॉमन लिया है, तो दोनों टर्म्स का साइन चेंज हो जाएगा. अच्छा, 8 में से 4 चला गया, 8 में से 4 चला गया, तो बचा क्या? 2. 4 2s are 8. ओके, अब ओके, तो यहां पे मुझे दिख गया, आई कैन टेक इट कॉमन. यहां पे देखो, दिस इज द फर्स्ट टर्म, दिस इज द सेकेंड टर्म, तो नाउ देयर आर ओनली 2 टर्म्स. आई हैव टू मेक देम 1 टर्म. ब्रैकेट के अंदर का प्लस माइनस काउंट नहीं होता, तो देयर आर 2 टर्म्स.
अब ये दोनों टर्म में क्या कॉमन है, देखो इन दोनों टर्म में a माइनस टू कॉमन है, तो मेरा काम हो गया, मैंने a माइनस टू कॉमन ले लिया। ओके, a माइनस टू मैंने कॉमन ले लिया, ये टर्म में भी a माइनस टू है, ये टर्म में भी a माइनस टू है। अब इसमें से a माइनस टू बाहर ले लिया, अंदर क्या बचा, a क्यूब माइनस, इसमें से a माइनस टू बाहर चला गया, अंदर क्या बचा 4, दैट इज इट, a माइनस टू ब्रैकेट में a क्यूब माइनस 4। अब ये कितने टर्म्स हो गए, देयर आर ओनली वन टर्म, सिर्फ एक टर्म है, क्योंकि एक भी प्लस माइनस बाहर नहीं है, जो भी प्लस माइनस है ब्रैकेट के अंदर है, तो वी हैव फैक्टराइज्ड इट। ओके, तो फैक्टराइज हो गया। अच्छा, फर्दर फैक्टराइज करने की सोच सकते हैं, मगर इसमें पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर ये 8 होता तो पॉसिबिलिटी होती, क्यों, ये हो जाता a क्यूब माइनस 2 क्यूब, और मैं a क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी लगा के इसको मैं फर्दर फैक्टराइज कर लेता, मगर यहां पर 4 है तो देयर इज नो पॉसिबिलिटी। ओके, तो फर्स्ट वन इज, फिफ्थ वन हो गया। सिक्स्थ वन देखते हैं, व्हाट इज सिक्स्थ वन। सिक्स्थ वन में मुझे दो टर्म्स दिए हैं, देयर आर टू टर्म्स, दिस इज वन टर्म, ओके, दिस इज वन टर्म, दिस इज द सेकेंड टर्म, तो देयर आर टू टर्म्स, आई हैव टू कन्वर्ट दिस टू टर्म्स इनटू वन टर्म। ओके, मतलब ये बाहर प्लस माइनस नहीं होना चाहिए। नाउ इफ आई लुक एट इट, क्या इन दोनों में कुछ कॉमन मिल रहा है, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। यहां पे a है मगर इसमें a नहीं है, यहां पे b है इधर b नहीं है, यहां पे x है इधर x नहीं है। ब्रैकेट का पूरा कॉमन लेते हैं, ब्रैकेट के अंदर की चीज कॉमन कभी नहीं लेंगे, लेना है तो पूरा ब्रैकेट कॉमन ले लो। तो यहां पर तो ब्रैकेट के अंदर की चीजें सेम नहीं है, तो आई विल हैव टू गो रिवर्स। अब मेरे को वैसे तो दो टर्म से एक टर्म करना था, मगर अब मैं पहले दो टर्म से चार टर्म करूंगा, फिर रीग्रुप करूंगा और फिर उसको से एक टर्म लूंगा कॉमन। सो हाउ आई एम गोइंग टू डू दिस, पे अटेंशन है। पहले तो ब्रैकेट ओपन कर देंगे, ए बी एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई, ए बी प्लस 1 से मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा ए बी एक्स स्क्वायर प्लस ए बी अब 1 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा ए बी। यहां पे याद रखना, इसको सर्कल में डाल दो प्लस एक्स को, बिकॉज एवरीवेयर दैट एक्स गोज इट्स साइन विल फॉलो। कुछ कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, ये प्लस बाजू में ले लेते हैं, फिर एक्स को इससे मल्टीप्लाई, एक्स को इससे मल्टीप्लाई, डोंट डू दैट। ये प्लस एक्स साथ में ही रहेगा, एवरीवेयर दैट एक्स गोज इट्स साइन विल ऑल्सो फॉलो। तो ये एक्स पहले मल्टीप्लाई करेंगे ए स्क्वायर से, फिर ये एक्स मल्टीप्लाई करेंगे बी स्क्वायर से, तो ये हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर एक्स। नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल शफल इट। तो दो टर्म से मैंने कितने टर्म कर दिए, 4 टर्म्स। नाउ देयर आर 4 टर्म्स, मुझे करना है एक टर्म, मगर अब मैं क्या करता हूं, शफल करता हूं। एज इट इज अगर कॉमन ले लूंगा, वापस से इनमें से कॉमन लिया, इनमें से कॉमन लिया, तो आई विल अगेन गेट बैक टू दिस स्टेप, और ये स्टेप के आगे कोई रास्ता नहीं है। तो मैं अब इन दोनों में से कॉमन नहीं लूंगा, इसको शफल करता हूं, इसको इधर भेज दिया, इसको इधर भेज दिया। अब इन दोनों को शफल कर दिया, तो ये हो जाएगा ए बी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक्स प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर एक्स। नाउ आई विल टेक कॉमन। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, देखो इन दोनों में कॉमन है ए कॉमन है, इसमें बी है, इसमें बी नहीं है, इसमें एक्स है, इसमें एक्स है, तो एक्स कॉमन ले लिया। तो इस टर्म में से ए एक्स चला गया बाहर, तो क्या बचा, बी और एक्स। एक्स स्क्वायर था, एक्स स्क्वायर में से एक एक्स बाहर चला गया, अंदर एक एक्स बच गया। यहां पर ए स्क्वायर में से ए चला गया, तो क्या बचा, ए, और एक्स एक ही था, वो एक्स बाहर कॉमन ले लिया, तो कुछ नहीं बचा। प्लस इन दोनों में, अब थर्ड टर्म अगर पॉजिटिव है तो प्लस ही कॉमन लेंगे, अगर थर्ड टर्म नेगेटिव होता तो माइनस कॉमन लेते, प्लस ले लिया। इन दोनों में क्या कॉमन है, सिर्फ बी कॉमन है, जस्ट बी इज कॉमन। तो ए बी में से बी बाहर चला गया, अंदर क्या बचा, ए। बी स्क्वायर एक्स में से एक बी बाहर चला गया, अभी भी एक बी बचा हुआ है, और एक्स, तो ए बी एक्स प्लस ए, और यहां पे बी एक्स प्लस ए। अच्छा, बी एक्स प्लस ए को मैं ए प्लस बी एक्स लिख सकता हूं, यस, कभी भी लिख सकता हूं। अगर माइनस होता तो नहीं कर पाता, देन आई वुड हैव टू टेक माइनस, कॉमन लेना पड़ता था। मगर अगर प्लस बीच में है तो तुम शफल कर सकते हो, क्योंकि 2 + 4 अगर तुमको दिया है तो 2 + 4 = 6, उसको तुम 4 + 2 कभी भी लिख सकते हो, देयर इज नॉट ए प्रॉब्लम। 2 + 4 को 4 + 2 लिख सकते हो, इट मींस द सेम। प्रॉब्लम कब होता है, जब इसको इंटरचेंज करना होता है। प्रॉब्लम कब होता है, जब माइनस होता है। याद रखो, मैं इसको शफल क्यों कर रहा हूं, व्हाई डू आई वांट टू शफल इट इन द फर्स्ट प्लेस। यहां पे a + bx है, मुझे इसको इससे मैच करना है, ये भी a + bx ही चाहिए मुझे, तब मैं इन दोनों को कॉमन ले सकता हूं, तो इसीलिए मैं इसको शफल कर रहा हूं। तो ये हो जाएगा ax, इसको लिख दिया मैंने a + bx, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लस है तो आराम से शफल कर लो, प्लस b a + bx।
नाउ हाउ मेनी टर्म्स डू आई हैव स्टिल टू टर्म्स, मेरे पास दो टर्म्स है, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, क्योंकि एक ही प्लस माइनस बाहर बचा हुआ है, तो एक ही दीवार है, मतलब ये एक टर्म हो गया, ये एक टर्म हो गया। अब इन दोनों में क्या कॉमन है? इन दोनों में बहुत सिंपल चीज है, a प्लस बी एक्स इसमें भी है, a प्लस बी एक्स इसमें भी है, तो a प्लस बी एक्स मैंने ले लिया कॉमन। ओके, a प्लस बी एक्स मैंने ले लिया कॉमन। अब ये पूरे टर्म में से a प्लस बी एक्स बाहर चला गया, तो अंदर क्या बचा? ax प्लस ये पूरे टर्म में से a प्लस बी एक्स बाहर चला गया, तो अंदर क्या बचा? सिर्फ b। b हो गया फैक्टराइज। नाउ देयर इज जस्ट वन टर्म, सिर्फ एक टर्म है। ओके, तो सही से इसको लिख देता हूं मैं, दिस इज a प्लस बी एक्स एंड ए एक्स प्लस बी। एक भी प्लस माइनस ब्रैकेट के बाहर नहीं है, यानी हमने फैक्टराइज कर लिया। ओके, नाउ सेवेंथ क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज सेवेंथ वन? ठीक है, नाउ ठीक है, सेवेंथ क्वेश्चन क्या है? ए एक्स प्लस बी वाई द होल स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस ए वाई द होल स्क्वायर। यहां पे कितने टर्म्स हैं? दिस इज वन टर्म, दिस इज टू टर्म्स, देयर आर टू टर्म्स, आई हैव टू कन्वर्ट इट इनटू वन टर्म। तो इफ आई लुक कि भाई इन दोनों टर्म्स में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो आई विल अगेन हैव टू टेक अ रिवर्स अप्रोच। ये दो टर्म का पहले चार टर्म या पांच टर्म या छह टर्म भी करना पड़ जाएगा, वो करेंगे, रीग्रुप करेंगे, फिर कॉमन लेंगे, तो शायद फैक्टराइज हो जाए। ठीक है, शायद फैक्टराइज हो जाए। अभी यहां पे द कॉमन मिस्टेक दैट स्टूडेंट्स विल डू, ए एक्स प्लस बी वाई द होल स्क्वायर, जब भी उनको बोलेंगे ब्रैकेट ओपन कर दो, तो बच्चे क्या कर देंगे? ए एक्स द होल स्क्वायर प्लस बी वाई द होल स्क्वायर, स्क्वायर इसको भी गया, स्क्वायर इसको भी गया। इज इट राइट? नो, वी डू दैट ओनली when there is multiply or divide in between। तो पावर डिस्ट्रीब्यूट होता है, पावर दोनों टर्म्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है, मगर कब? जब बीच में मल्टीप्लाई होगा तब, मल्टीप्लाई या डिवाइड होगा तब। प्लस और माइनस अगर है तो हम ऐसे एक्सपैंड नहीं करेंगे। व्हाट वी विल हैव टू डू? वी विल हैव टू यूज द आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो वी विल यूज द आइडेंटिटी, I will use the identity a plus b the whole square, that is a square plus 2ab plus b square. So what does it mean? First term का square plus 2 into first term into second term plus second term का square। तो first term का square क्या हो जाएगा? यहाँ पे first term है मेरा ax का square plus 2 into first term into second term, first term into second term, फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म। फर्स्ट टर्म क्या है? ax, फर्स्ट टर्म क्या है? ax इंटू सेकेंड टर्म क्या है? by प्लस बी स्क्वायर। बी स्क्वायर मतलब क्या है? सेकेंड टर्म का स्क्वायर। यहां पे सेकेंड टर्म क्या है? by, तो by का होल स्क्वायर। सिर्फ by स्क्वायर मत लिखना, by द होल स्क्वायर। by स्क्वायर लिखोगे तो स्क्वायर सिर्फ y का होगा, मगर यहां पे स्क्वायर b और y दोनों को मिलेगा। सिमिलरली यहां पर भी, यहां पर कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे? a माइनस बी द होल स्क्वायर। तो a माइनस बी द होल स्क्वायर इज a स्क्वायर। यहां पर हम लोग आइडेंटिटी यूज करेंगे a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, दैट इज a माइनस बी द होल स्क्वायर, a माइनस बी द होल स्क्वायर। तो आई विल यूज द सेम आइडेंटिटी हियर। अभी यहां पर एक प्लस है बीच में, ओके, ये बड़ा वाला प्लस है, तो बेसिकली इन सबको भी ब्रैकेट में डालना होगा तुमको, क्योंकि तुम एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल के साथ प्लस करने वाले हो, तो यू हैव टू कीप प्लस इन बिटवीन। ओके, तो प्लस यहां पे लिख दिया। अब यहां पे बी एक्स माइनस ए वाई द होल स्क्वायर, ये हो जाएगा ए माइनस बी द होल स्क्वायर। तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, फर्स्ट टर्म क्या है? बी एक्स, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, माइनस इधर है तो माइनस, 2 की जगह पे 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म। तो फर्स्ट टर्म क्या है? bx, सेकेंड टर्म क्या है? ay। माइनस लेंगे क्या? नहीं, आइडेंटिटी के फर्स्ट स्टेप में साइन कैरी नहीं होता। फिर प्लस, प्लस है प्लस बी स्क्वायर, व्हाट इज बी? सेकेंड टर्म का स्क्वायर, तो यहां पे भी सेकेंड टर्म का स्क्वायर लेंगे। सेकेंड टर्म क्या है? ay द होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा जब इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये स्क्वायर ए को भी मिलेगा, ये स्क्वायर ए को भी मिलेगा। अब आइडेंटिटी यूज करनी है क्या? नहीं। व्हाई? बिकॉज देयर इज मल्टीप्लाई इन बिटवीन। जब मल्टीप्लाई रहेगा तो स्क्वायर दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा,
तो कोई आइडेंटिटी नहीं, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2, इसको मैं जरा सा प्रॉपर कर देता हूं, ए बी एक्स वाई, ठीक है, ए बी एक्स वाई अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख दिया, प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर, बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस, अच्छा दो बड़े ब्रैकेट के बीच में प्लस है, अगर दो बड़े ब्रैकेट के बीच में प्लस है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वो ऐसे ही चेंज हो जाएगा। अगर यहां पे माइनस होता तो हर एक टर्म का साइन चेंज हो जाता। दैट इज द गोल्डन रूल, व्हेनेवर देयर इज माइनस इन बिटवीन द टू ब्रैकेट्स एंड व्हेन यू ओपन द ब्रैकेट्स, सारे टर्म्स का साइन क्या हो जाएगा, चेंज। मगर कब, जब यहां पे माइनस होता तो प्लस है तो नो प्रॉब्लम, एज इट इज ब्रैकेट ओपन कर दिया, ये हो जाएगा बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख दो जरा, ए बी एक्स वाई प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। नाउ व्हाट डू आई सी हियर, मैं यहां पे देखता हूं कि यहां पे प्लस 2abxy है, यहां पे माइनस 2abxy है, दोनों के वेरिएबल्स और पावर्स एग्जैक्टली सेम है। तो अगर वेरिएबल एग्जैक्टली सेम है तो प्लस माइनस कर सकते हो, राइट? वेरिएबल और पावर अगर एग्जैक्टली सेम है तो प्लस माइनस कर सकते हो। तो +2 -2 कैंसिल हो जाएगा, यानी ये टर्म कैंसिल हो गया। यहां पे +2abxy है, यहां पे -2abxy कैंसिल हो गया। यहां पे क्या बचा, a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। ओके, अब इन दोनों में क्या कॉमन है? इन दोनों में तो कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है। इन दोनों में कुछ कॉमन है क्या? इन दोनों में भी कुछ भी कॉमन नहीं है। तो व्हाट आई विल डू, शफल, इसको इधर इसको इधर, ठीक है, शफल करके देख लो। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब इन दोनों में कुछ कॉमन है, यस, एक्स स्क्वायर दोनों में कॉमन है, इधर भी एक्स स्क्वायर है, इधर भी एक्स स्क्वायर है। एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, यहां पे क्या बचा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहां पे क्या कॉमन है, वाई स्क्वायर कॉमन है, तो वाई स्क्वायर कॉमन लिया, क्या बचा, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। नाउ स्टिल आई एम हैविंग हाउ मेनी टर्म्स, दो टर्म्स है यहां पर, ये एक टर्म है, दिस इज वन टर्म, दिस इज वन टर्म। अगर तुम देखोगे तो ये बीच वाले टर्म में 6 टर्म्स हो गए थे, 1 2 3 4 5 6, तो 2 टर्म्स से हमने कितने टर्म्स किए, 6 टर्म्स। 6 टर्म्स के बाद कितने टर्म्स हो गए, 4 टर्म्स। 4 टर्म्स के बाद कितने टर्म्स हो गए, यहां पे भी 4 टर्म्स, यहां पे 4 टर्म्स, यहां पे 2 टर्म्स, अब जाके एक टर्म बनेगा। तो 2 टर्म से डायरेक्टली एक टर्म नहीं बना, कभी कभी हमको एक्सपैंड भी करना पड़ जाता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है और यहां पर भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, दिस इज द सेम थिंग, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको तुम आराम से रिवर्स कर सकते हो, प्लस है ना बीच में, तो रिवर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को मैंने कॉमन ले लिया। अब ये पूरे टर्म में से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाहर चला गया, तो क्या बचा, एक्स स्क्वायर। ये पूरे टर्म में से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाहर चला गया, तो क्या बचा, वाई स्क्वायर। तो दैट्स इट। अच्छा, इसको भी फर्दर फैक्टराइज कर सकते थे, कब, अगर यहां पे माइनस होता तो मैं लगाता ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ओके, बट यहां पे प्लस है तो यहां पे वो आइडेंटिटी काम नहीं करेगी, माइनस वाली आइडेंटिटी काम नहीं करेगी। एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यूज करते थे, कर सकते थे, ओनली इफ इट वुड हैव बीन माइनस इन बिटवीन, ठीक है। नाउ ओके, इसको जरा सा साइड में ले लेते हैं। ओके, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट 8th वन। 8th वन देखते हैं क्या है। ओके, एक मिनट, ठीक है। 8th वन, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस 1x प्लस ए, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, देयर आर 3 टर्म्स। एक टर्म ये है, 2 टर्म ये है, 3 टर्म ये है, देयर आर 3 टर्म्स, आई हैव टू कन्वर्ट इनटू 1 टर्म। अब इसमें अगर मैं देखता हूं तो मुझे एक अभी यहां पे थोड़ा सा प्रैक्टिस काम आता है। मैं सबसे पहले बेसिकली मैं क्या करूंगा, ये इसको एक्सपैंड कर दूंगा। ओके, तो ये हो जाएगा ए एक्स क्यूब प्लस एक्स, एक्सपैंड कर दिया, फिर रीशफल करके देखता हूं। बट यहां पर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये प्लस ए को अगर मैंने इधर भेज दिया, ओके, और इसको इधर भेज दिया, तो शायद मेरा काम हो जाएगा। लेट्स चेक।
दिस इज ट्रायल एंड एरर, फर्स्ट मेथड से नहीं मिला तो अगला मेथड क्या होगा, इसको एक्सपैंड कर दो, इसको एक्सपैंड करके रीशफल करो, रीशफल करके पेयर करके देखो कुछ कॉमन मिलता है तो। बट बिफोर दैट लेट मी डू दिस। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये फर्स्ट टर्म, और ये लास्ट टर्म को इधर ले लिया मैंने, प्लस ए, बीच वाले टर्म को साइड में रख दिया, प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स। ठीक है, अब इन दोनों में मुझे कॉमन मिल गया, क्या कॉमन मिला, ए कॉमन मिल गया, तो ए को मैंने फट से कॉमन ले लिया। यहां पे ए स्क्वायर में से ए चला गया, बचा क्या, एक सिंगल ए, एक्स स्क्वायर की जगह पे एक्स स्क्वायर प्लस ए, यहां पर एक ही टर्म था ए, वो ए मैंने बाहर कॉमन ले लिया, तो क्या बचा 1। तो फॉर्चुनेटली आई गॉट बोथ ऑफ देम इक्वल। अब यहां पर ए एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, यहां पर भी ए एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। ठीक है, अगर ये अप्रोच काम नहीं करता तो माय सेकंड ऑप्शन वुड हैव बीन कि मैं इसको एक्सपैंड कर देता फिर रिशफल करता, मगर चलो अपना काम हो गया। यहां पे दो टर्म से, एक टर्म ये है, दूसरा टर्म ये है। ओके, यहां पर एक टर्म है, ये सेकंड टर्म है, इन दोनों टर्म में ए एक्स स्क्वायर प्लस 1 ए एक्स स्क्वायर प्लस 1 कॉमन है, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस 1 मैंने कॉमन ले लिया। ओके, ए एक्स स्क्वायर प्लस 1 मैंने कॉमन ले लिया। अब ये पूरे टर्म में से ए एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाहर चला गया, अंदर क्या बचा ए, इस पूरे टर्म में से ए एक्स स्क्वायर प्लस 1 कॉमन चला गया, अंदर क्या बचा एक्स। तो नाउ देयर आर हाउ मेनी टर्म्स, जस्ट वन टर्म। सो फैक्टराइज हम लोग कर चुके हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड ए प्लस एक्स, दिस इज इट। ओके, 8th वाला भी हो गया। नाउ 9th वाला देखते हैं। ओके, दिस इज द लास्ट वन आई गेस। ठीक है, लास्ट वन। नाउ वाई स्क्वायर, इसमें भी सेम अप्रोच करके देखते हैं, नहीं मगर इसमें सेम अप्रोच काम नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि ये ए बी को अगर मैं यहां लेकर आता हूं, ओके, अगर मैं यहां पे लेके आता हूं तो इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, देयर इज नथिंग कॉमन इन बिटवीन, तो आई विल हैव टू एक्सपैंड दिस। इस पे वो वाला अप्रोच काम नहीं करेगा। ओके, क्यों चाहिए तो देख लो, यहां पे वाई स्क्वायर है, ये प्लस ए बी को अगर तुमने यहां पे ले आया, ये बीच वाले टर्म को अगर तुमने बाहर ले लिया, तो इन दोनों में कुछ कॉमन है ही नहीं ना, देयर इज नथिंग कॉमन इन बिटवीन दिस टू, तो आई कांट यूज दैट अप्रोच, तो ये काम नहीं करेगा। तो व्हाट आई विल डू, आई विल यूज माय ओल्ड मेथड, वाई स्क्वायर की जगह पे वाई स्क्वायर, ये ब्रैकेट ओपन कर दो। अच्छा, ये ब्रैकेट ओपन करते समय यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। ओके, देयर आर 2 or 3 ways टू ओपन दिस ब्रैकेट, मगर द सेफेस्ट मेथड टू यूज दिस ब्रैकेट इज, देखो ब्रैकेट के बाहर दो चीजें है, माइनस भी है और वाई भी है, तो यू हैव टू टेक केयर कि पहले तो इन दोनों को साथ में ले लो। अगर तुमने सिर्फ माइनस को यहां पे रखा और अगर ये ब्रैकेट ओपन कर दिया तो क्या होगा, देखो तो क्या होगा, माइनस को यहां पे रखा और ये ब्रैकेट को ओपन कर दिया, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, तो a इंटू वाई क्या हो जाएगा ए वाई, b इंटू वाई क्या हो जाएगा बी वाई, और आंसर रॉन्ग हो जाएगा। ये आंसर रॉन्ग क्यों हुआ, क्योंकि ये माइनस तुमने सिर्फ ए को दिया, ये माइनस ए का भी है, ये माइनस बी का भी है, सेम उसी तरह से ये y b का है और ये y a का भी है। तो बेटर ये है कि ये y और ये माइनस को एक साथ ले लो। ओके, ये y और माइनस इन दोनों को एक साथ ले लो, तो दैट इज द इजीएस्ट वे टू ओपन द ब्रैकेट्स। ओके, दैट नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको जरा इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। एंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ दिस स्टेप, ये स्टेप की वजह से ही इंपॉर्टेंट है। ओके, तो y को मैंने माइनस के साथ पहले ले लिया, तो माइनस वाई, अब ब्रैकेट के अंदर जो था वो ले लिया मैंने a प्लस बी प्लस ए बी। अब मैं क्या करूंगा, मैं इन दोनों को साथ में ही रखूंगा और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, तो इजी तरीके से मुझे आंसर मिल जाएगा। वाई स्क्वायर की जगह पे वाई स्क्वायर माइनस वाई इंटू ए इज माइनस ए वाई, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख दिया, a इंटू माइनस वाई इज माइनस ए वाई, b इंटू माइनस वाई इज माइनस बी वाई प्लस ए बी। अब इसको एज इट इज तो मैं नहीं करूंगा, क्योंकि एज इट इज करूंगा तो वापस से ये स्टेप, उसके बाद वापस से ये स्टेप। अब इसको मैं क्या करूंगा, शफल करता हूं, इसको इधर भेजूंगा, इसको इधर भेजूंगा, तो मेरे पास पहले 3 टर्म्स थे, अब मेरे पास 4 टर्म्स हो गए, देयर आर 4 टर्म्स, तो समटाइम्स वी हैव टू इंक्रीज द नंबर ऑफ टर्म्स एंड ओनली देन वी कैन रिड्यूस इट। तो इसको इधर भेज दिया, इसको इधर, तो ये हो गया वाई स्क्वायर माइनस बी वाई माइनस ए वाई प्लस ए बी। ओके, अब इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में कॉमन है y, तो y कॉमन लिया, y माइनस बी इन दोनों में। अच्छा, थर्ड टर्म इज नेगेटिव, रिमेंबर थर्ड टर्म अगर नेगेटिव है तो माइनस कॉमन लेना ही है, तो क्या कॉमन लिया मैंने, माइनस a कॉमन लिया। वेन एवर यू टेक माइनस कॉमन आउटसाइड द ब्रैकेट यू विल चेंज द साइन ऑफ ऑल द टर्म्स इनसाइड द ब्रैकेट, तो माइनस a ले लिया तो ये हो गया माइनस y, सॉरी ये हो गया प्लस y,
क्योंकि ये टर्म नेगेटिव था, अब ये टर्म हो गया पॉजिटिव, ये टर्म पॉजिटिव था, अब ये हो जाएगा नेगेटिव, तो माइनस ए कॉमन चला गया, क्या बचा बी, वाई माइनस बी। तो यहां पर भी y माइनस बी है, यहां पर भी y माइनस बी है, दोनों में y माइनस बी कॉमन है, तो y माइनस बी मैंने कॉमन ले लिया। अब ये पूरे टर्म में से y माइनस बी चला गया, बचा क्या y, ये पूरे टर्म में से y माइनस बी कॉमन चला गया, बचा क्या a। तो अब यहां पे कितने टर्म्स हो गए, देयर इज जस्ट वन टर्म, एक भी प्लस माइनस बाहर नहीं है, तो देयर इज जस्ट वन टर्म, तो हमने फैक्टराइज कर लिया। ओके ओके 5b का क्वेश्चन नंबर 2 वी हैव डन इट इन द इंट्रोडक्शन। तो लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 3। अब यहां पे नॉर्मली वी यूज स्प्लिट द मिडिल टर्म, तो स्प्लिट द मिडिल टर्म यहां पे यूज करेंगे बिकॉज देयर आर 3 टर्म्स। मगर स्प्लिट द मिडिल टर्म में क्या होता है कि द हाईएस्ट ऑर्डर इज स्क्वायर, और यहां पे द हाईएस्ट पावर इज ए क्यूब। ओके, तो ए क्यूब नहीं होना चाहिए, ए स्क्वायर होना चाहिए। और स्प्लिट द मिडिल टर्म में हम लोग एक चीज और देखते हैं कि एक कांस्टेंट टर्म होता है जिसके अंदर कोई वेरिएबल नहीं होता, बट यहां पे चीजें अलग है। तो अगर क्यूब होगा तो वी कैन नॉट डू स्प्लिट द मिडिल टर्म, वो नहीं कर सकते। अगर स्प्लिट द मिडिल टर्म नहीं करेंगे तो यहां पे कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि दूसरा ऑप्शन क्या है, कॉमन, टेकिंग कॉमन, सब में कुछ कॉमन है तो ले लो। अच्छा, इसमें सब में कॉमन है, ए सब में कॉमन है, इसमें भी ए है, इसमें भी ए है, इसमें भी ए है। ओके, तो दैट इज वन वे, मैं कॉमन ले सकता हूं। और सेकंड होता है ग्रुपिंग एंड टेकिंग कॉमन, मगर फिर यहां पे 3 टर्म्स में कभी भी ग्रुपिंग और टेकिंग कॉमन नहीं होता। ओके, देयर हैज टू बी 4 टर्म्स फॉर ग्रुपिंग एंड टेकिंग कॉमन, 3 टर्म्स में नहीं होता। तो यहां पे मगर सब में ए है तो ए कॉमन ले लिया। ओके, ए मैंने कॉमन ले लिया, तो यहां पे ए क्यूब में से ए चला गया, क्या बचेगा, ए स्क्वायर। तो दिस इज 24 ए स्क्वायर प्लस 37, वापस से ए स्क्वायर में से ए चला गया, क्या बचा, 37 ए। 5a में से a चला गया, क्या बचा, -5। ओके, तो अब फैक्टराइज तो हो चुका। यहां पर देयर वर 3 टर्म्स, यहां पर देयर वर 3 टर्म्स, और यहां पर कितने टर्म है, एक ही टर्म है, क्योंकि जो भी प्लस माइनस है वो सब ब्रैकेट के अंदर है, और ब्रैकेट के अंदर प्लस माइनस हम लोग नहीं देखते। तो यहां पे फैक्टराइज हो चुका है, बट वी कैन नॉट लीव इट एज इट इज। व्हाई, क्योंकि यहां पे एक मेजर चीज है जिसको फैक्टराइज करना अभी भी बाकी है। तो टेक्निकली वी हैव फैक्टराइज्ड इट, एक टर्म में कन्वर्ट हम लोग कर चुके, मगर हम लोग इसको फर्दर फैक्टराइज कर सकते हैं, तो करेंगे। अब यहां पे ये जो चीज है, नाउ दिस इज इन द फॉर्म ऑफ ए स्प्लिट द मिडिल टर्म, इसमें कर सकते हैं, क्योंकि हाईएस्ट पावर क्या है, स्क्वायर है। ओके, अब इसमें कॉमन नहीं चल सकता, क्योंकि कोई भी चीज तीनों टर्म में कॉमन नहीं है, ग्रुपिंग एंड टेकिंग कॉमन भी नहीं कर सकते हैं। तो देयर इज द ओनली दूसरी चीज क्या बची, स्प्लिट द मिडिल टर्म और यूजिंग आइडेंटिटीज। तो आइडेंटिटी तो यहां पे नहीं होगा, तो स्प्लिट द मिडिल टर्म। अब थोड़ी देर के लिए मैं ए को और इस ब्रैकेट को भूल जाता हूं। ओके, थोड़ी देर के लिए ए और ये ब्रैकेट को भूल जाता हूं, मैं सिर्फ इसके बारे में बात करता हूं। 24 ए स्क्वायर प्लस 37 ए माइनस 5। एंड हाउ डू आई स्प्लिट द मिडिल टर्म, मैं एक एरो बनाऊंगा, फर्स्ट टर्म से लास्ट टर्म से दूर कहीं जाएगा। ओके, अब इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई कर लिया, 24 इंटू -5, 24 इंटू -5 गिव्स मी -120। ओके, गिव्स मी -120। अब मैं 2 टर्म्स ऐसे पता करूंगा जिनका प्रोडक्ट -120 होना चाहिए। फिर ऐसे 2 टर्म्स को नीचे लूंगा साइन के साथ, विदाउट चेंज किए, और इन दोनों का सम क्या होना चाहिए, बीच वाला टर्म। बीच वाला टर्म क्या है, +37, तो यहां पर आ गया +37। नाउ अब इन दोनों में सिर्फ यही इंपॉर्टेंट है, +37, क्योंकि -20 तो मिल ही जाता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। द प्रॉब्लम इज टू गेट +37। तो ये +37 कैसे आएगा, उसके लिए मैं क्या करूंगा, उसके लिए, अच्छा, ये क्वेश्चन की मुझे जरूरत नहीं है, इसको जरा बाजू में रख दिया मैंने, ठीक है। नाउ व्हाट विल आई डू, आई विल 120 को फैक्टराइज करूंगा। मैं 37 को फैक्टराइज करता हूं, कभी नहीं। इन दोनों का जो प्रोडक्ट आता है ना, फर्स्ट और लास्ट का जो प्रोडक्ट आता है, उसको ही फैक्टराइज करेंगे। तो 120 को मैंने फैक्टराइज किया, 2 6 are 12, 0, 2 3 are 6, 0, 2 1 are 2, 2 5 are 10, 3 5 are 15, 5 1 are 5। अब ये जो मुझे नंबर मिले हैं सारे, इनको 2 ग्रुप में डिवाइड करूंगा, एक ग्रुप इधर आएगा, एक ग्रुप इधर आएगा।
ओके, दो ग्रुप में डिवाइड करूंगा। आई कैनॉट एक्सक्लूड एनी नंबर, किसी नंबर को मैं छोड़ नहीं सकता, और किसी भी नंबर को मैं जितने टाइम्स है, जैसे 2 टाइम्स है या 3 टाइम्स है तो 3 बार ही लूंगा, एक्स्ट्रा बार मैं नहीं ले सकता। तो ना ही बाहर के किसी नंबर को इंक्लूड करेंगे, ना ही किसी नंबर को एक्सक्लूड करेंगे, इनको दो पार्ट में स्प्लिट करेंगे, और ऐसा स्प्लिट करेंगे कि उनका सम प्लस 37 आना चाहिए, प्रोडक्ट माइनस 120 तो मिलेगा ही। ओके, तो व्हाट डू आई डू, 15 4 4 8 8 24 नहीं 8, हाँ, तो मैं यहां पर ये 8 और ये 5 ये सबको एक साथ मिला देता हूं, 2 2 4 4 2 8 8 5 40 और ये 3 को मैंने सेपरेट कर लिया। ओके, अब यहां पे 40 और 3 को मैंने सेपरेट कर लिया। ओके, इन दोनों को प्लस या माइनस करके मुझे 37 मिल रहा है, मुझे मालूम है इन दोनों को माइनस करने पे मुझे 37 मिल रहा है। तो ऐसा ही मैं एक पेयर ढूंढूंगा। तो मैंने ये 3 2 ये 5 इन सबको एक साथ मिला लिया, 3 को अलग रख दिया, तो 40 और 3 मिला, इन दोनों को प्लस माइनस करके मुझे प्लस 37 मिल रहा है। जो आंसर का साइन है वो हमेशा बड़े नंबर को जाएगा, तो जो आंसर का साइन है वो हमेशा बड़े नंबर को जाएगा, ये फिक्स है। अब सेकंड वाले नंबर के पास ऑप्शन है, आइदर मैं प्लस दूंगा या माइनस दूंगा। अगर मैंने इसे प्लस दे दिया तो प्लस 40 प्लस 3 43 हो जाएगा। मुझे क्या चाहिए, 37 चाहिए, तो मैं इसको प्लस नहीं दूंगा, इसको मैं माइनस दूंगा। 40 माइनस 3 गिव्स मी प्लस 37। ठीक है, एक चीज मिल गई। अब यही प्लस 40 को ऊपर ले लो और यही माइनस 3 को यहां ले लो, और देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके माइनस 20 120 आ रहा है 120 तो आएगा, सिर्फ साइन इंपॉर्टेंट है, चेक कर लो, वो आएगा, आ गया, तो काम अपना हो गया। तो एक टर्म है 40, दूसरा टर्म है 3, तो इसको मैंने स्प्लिट कर दिया। यहां पे प्लस 40 ए की जगह पे ए, और दूसरा क्या है माइनस 3 ए की जगह पर ए, माइनस 5, और यहां पे क्या है 24 ए स्क्वायर। इसके आगे का जो प्रोसेस है वो एकदम ऑटोमेटिक है, उसमें कोई दिमाग नहीं लगाना है, कोई डिसीजन नहीं लेना है, अपने आप होते जाएगा। अब इन दोनों में जो मैक्सिमम कॉमन है वो ले लो। अब इन दोनों में मैक्सिमम कॉमन है 8, इन दोनों में मैक्सिमम कॉमन है 8 और ए। ओके, 8 8 3 24, यहां पे 3 आया और यहां पर ए बच गया। 8 5 40, यहां पे 5 आया और एक ए था वो बाहर चला गया है, तो यहां पे कुछ नहीं बचा। गेटिंग इट? 24 ए स्क्वायर में से 8 ए ले लिया तो 8 3 24, 3 बचा। ए स्क्वायर में से ए चला गया तो एक ए आ गया। 40 में से 8 बाहर चला गया तो 8 5 40। ओके, ये ए बाहर चला गया। अगर ये नहीं समझ में आया है तो मैं क्या करता हूं, पे अटेंशन। 24 है, 24 को पूरा फैक्टराइज करो। 24 को हम लोग ऑलरेडी यहां पे फैक्टराइज कर चुके हैं, देखो नहीं है, ठीक है। तो 24 को फैक्टराइज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 12 जार, 2 6 जार, 2 3 जार, 3 1 जार। तो 24 को पूरा फैक्टराइज किया तो क्या मिला, कितने 2s मिले, 1 2 3, 3 2 और 1 3, 2 2 2 और 3। ए स्क्वायर में से a इंटू ए प्लस 40 को फैक्टराइज किया मैंने, 40 को फैक्टराइज किया तो क्या मिलेगा मुझे, 2 20, 2 10 जार 20, 2 5 जार 10, 5 1 जार 5। तो यहां पे क्या मिला, 40 का 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। 40 को फैक्टराइज किया तो क्या मिला, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। तो लिखा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। ए की जगह पर क्या लिखा, ए, माइनस 3a माइनस 5। अब देखो ये स्टार्टिंग के दो टर्म में मुझे कॉमन लेना है। अब इन दो टर्म में क्या कॉमन है, देखो 2 है 2 है 2 है 2 है 2 है 2 है, और क्या कॉमन है, ए कॉमन है, इस ए इधर में, ए इसमें है, इसमें 3 है मगर इसमें 3 है नहीं, इसमें 5 है मगर इसमें 5 है नहीं। तो मैंने क्या कॉमन लिया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इज 8। ओके, 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 और ए, 8 कॉमन ले लिया। ओके, अब 8a इसमें से चला गया तो क्या बचा, 3a बचा, राइट, 3a प्लस इसमें से 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8a बाहर चला गया तो क्या बचा, सिर्फ 5 बचा यहां पे, तो प्लस 5, माइनस 3a माइनस 5। थर्ड टर्म नेगेटिव है तो माइनस कॉमन लेना जरूरी है, मगर इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो सिर्फ माइनस कॉमन लेंगे।
कहने के लिए हम लोग बोलेंगे -1 कॉमन ले रहे हैं, बट वेन एवर यू टेक माइनस कॉमन यू विल हैव टू अप्लाई द गोल्डन रूल, जिसके हिसाब से ये दोनों टर्म्स के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज। -3a का हो जाएगा +3a, -5 का हो जाएगा +5। ओके, अब मेरे पास दो टर्म्स है, वापस से क्या दो टर्म्स है, ये 8a है, 3a +5, यहां पे -1, 3a +5। अब आई हैव टू टर्म्स, ये एक टर्म हो गया, ये एक टर्म हो गया, ये एक टर्म हो गया। दोनों टर्म में 3a +5 3a +5 कॉमन है, तो 3a +5 मैंने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। 3a +5 मैंने कॉमन ले लिया, तो ये पूरे टर्म में से 3a +5 बाहर चला गया, अंदर क्या बचा, 8a। ये पूरे टर्म में से 3a +5 बाहर चला गया, अंदर क्या बचा, -1। तो दिस इज द फाइनल आंसर। अब ये फर्दर फैक्टराइज नहीं हो सकता, तो दिस इज इट, 3a +5 एंड 8a -a, एक टर्म है। यहीं पर एक टर्म मिल गया था, बट इट कुड बी फर्दर फैक्टराइज्ड। ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट विद द फोर्थ वन। क्वेश्चन नंबर 4, 3 a ब्रैकेट में 4 + 7a। इफ आई लुक क्लोजली देयर आर ओनली 2 टर्म्स, सिर्फ 2 टर्म्स है यहां पर, मगर इन दोनों टर्म्स में कुछ भी कॉमन नहीं है। यहां पे 3 है, यहां पे कुछ नहीं है, मतलब 3 जैसा कुछ नहीं है, यहां पे a है, यहां पे a नहीं है, तो इन दोनों टर्म्स में कुछ कॉमन नहीं है। सो आई कैनॉट गो फॉरवर्ड, आई विल हैव टू टेक 1 स्टेप बैकवर्ड्स। मैं पहले इसको एक्सपैंड कर दूंगा, एक्सपैंड करने के बाद देखूंगा रीग्रुप करना होगा। यहां पे रीग्रुपिंग काम नहीं करेगा क्योंकि 3 टर्म्स है। ओके, जब ब्रैकेट ओपन करूंगा तो 3 टर्म्स हो जाएंगे, तो ओनली ऑप्शन वुड बी स्प्लिट द मिडल टर्म। तो लेट मी चेक। ओके, तो आई विल हैव टू गो 1 स्टेप बैकवर्ड्स। वैसे तो 2 टर्म से एक टर्म की तरफ जाना चाहिए, मगर मुझे कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है, तो मुझे पहले इसको एक्सपैंड करना पड़ेगा, नंबर ऑफ टर्म्स बढ़ाने पड़ेंगे, फिर देखेंगे क्या होगा। तो यहाँ पे 3, यहां पे मैं इसको सर्कल बना लूंगा। एवरीवेयर दैट a गोस माइनस विल फॉलो, तो -a इंटू 4 गिव्स मी -4a, -a इंटू 7a गिव्स मी -7a²। समझ में आया, ये माइनस इंटू प्लस, माइनस आ गया, 7 की जगह पे 7, a इंटू a इज a²। ओके, दिस इज हाउ वी मल्टीप्लाई। अब 3 टर्म्स हो गए, तो भाई कॉमन मेथड इसमें काम नहीं कर रहा, वी कैन नॉट टेक कॉमन फ्रॉम ऑल 3, तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। ग्रुपिंग नहीं पॉसिबल है क्योंकि 3 टर्म्स है, उसमें 4 टर्म्स होने चाहिए, तो ग्रुपिंग पॉसिबल है। तो स्प्लिट द मिडिल टर्म करेंगे, ऑफ कोर्स ये स्प्लिट द मिडिल टर्म के फॉर्म में है, ये a² है और ये 3 है। ओके, बीच में a वाला टर्म होना चाहिए, ये आगे पीछे होगा तो चलेगा। ये 7a² जरूरी नहीं कि पहला ही टर्म 7a² होना चाहिए, तो ये एक्चुअली पहले होना चाहिए था, ये लास्ट में है, और ये कांस्टेंट टर्म लास्ट में होता है, वो पहले, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। वी विल फॉलो अवर मेथड एज यूजुअल। फर्स्ट टर्म से लास्ट टर्म तक लाइन बनाई और उसको हम दूर ले गए, तो इसका मतलब क्या, इन दोनों को हम लोग करेंगे मल्टीप्लाई। 3 इंटू -7 गिव्स मी -21, गिव्स मी -21। 3 इंटू -7 गिव्स मी -21। ओके, तो -21 मिला। अब इसको हम लोग 2 ग्रुप में डिवाइड कर देंगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे मुझे क्या चाहिए, -21, और प्लस करने पे यही 2 नंबर्स को प्लस करने पे क्या मिलना चाहिए, प्लस या माइनस जो भी है, प्लस या माइनस करने पे मिलना चाहिए बीच वाला टर्म। बीच वाला टर्म है -4, साइन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बीच वाला टर्म है -4। अब जो प्रोडक्ट होता है उसको हम लोग बाजू में लेते हैं, इसको करते हैं फैक्टराइज। 3 7 = 21, 7 1 = 1, 7 1 = 7। ठीक है, तो यही 2 नंबर से 3 और 7। अब इन दोनों नंबर को प्लस या माइनस करने के बाद 4 आता है क्या, देखो आता है, 7 में से 3 को माइनस किया तो 4 आता है, तो आई थिंक आई कैन गेट इट। यहां पे मैंने 7 लिख दिया, यहां पे मैंने 3 लिख दिया, यहां पे मैंने 3 लिख दिया। आंसर का जो साइन है वो हमेशा बड़े नंबर को जाएगा, बड़ा नंबर 7 है, इसको गया माइनस, यहां पर भी माइनस दे दिया, तो -7 -3 -10 हो जाएगा। तो आई कैन नॉट गिव माइनस हियर, तो आई विल गिव प्लस हियर। -7 + 3 इज -4। ओके, साइन ऑफ ग्रेटर एब्सोल्यूट नंबर। अब यही दोनों नंबर को ऊपर ले लो, -7 और +3 को मल्टीप्लाई करके देखो, 7 3 = 21, प्लस इंटू माइनस -21, यस मैच हो रहा है, यानी अपना काम हो गया। तो -4a को मैंने स्प्लिट कर दिया 2 में, एक हो जाएगा -7a, दूसरा हो जाएगा +3a, आगे क्या है -7a² और यहां पे क्या है 3।
ओके, नाउ टेक कॉमन, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो कुछ भी कॉमन नहीं है तो डोंट वरी, वन कॉमन ले लेंगे। ओके, तो वन मैंने कॉमन लिया, यहां पे हो गया 3 और -7a, इन दोनों में a कॉमन है, सिर्फ a कॉमन है, तो मैंने a कॉमन लिया, यहां पे बचा 3 और यहां पे -7a। ओके, सो वापस से मेरे पास दो टर्म्स हो गए, इन दोनों टर्म्स में क्या कॉमन है, इन दोनों टर्म्स में 3 7a, 3 7a कॉमन है, तो 3 7a मैंने कॉमन ले लिया, फर्स्ट टर्म में से 3 7a कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा 1, सेकेंड टर्म में से 3 7a कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा +a, हो गया फैक्टराइज। ओके, दैट्स इट। बिफोर वी डू फिफ्थ वन, थर्ड वाले में हम लोग एक चीज भूल गए, ये ए को थोड़ी देर के लिए बाहर रख दिया था, इसको हम लोग भूल ही गए, तो ये ए तो हर स्टेप में आएगा, ये ए तो हर स्टेप में आएगा, ये ए तो हर स्टेप में आएगा, यस इधर, ओके, ये ए इधर भी आएगा, ओके, ये ए इधर भी आएगा, राइट, और ये ए इधर भी आएगा। ओके, तो तीन टर्म्स ये है, तो ये ए को हमें लेना है लास्ट तक। थर्ड वाले में हम लोग ये चीज भूल गए थे। नाउ वी विल गेट बैक टू फिफ्थ वन। फिफ्थ वाला क्वेश्चन, नाउ दिस इज थोड़ा सा क्रिटिकल है ये। यहां पर अगर मैंने ब्रैकेट, देखो यहां पे पहले कितने टर्म्स हैं, फर्स्ट लेट अस सी हाउ मेनी टर्म्स आर देयर। दिस इज वन टर्म, दिस इज सेकंड टर्म, दिस इज थर्ड टर्म, दिस इज फोर टर्म्स, सो देयर आर फोर टर्म्स इन ऑल। अब ये तो टर्म चलो थोड़ा सा स्क्वायर टर्म में दिया है, इफ आई वांट आई कैन एक्सपैंड इट, मैं इसको एक्सपैंड कर सकता हूं, इसको एक्सपैंड करूंगा तो तीन टर्म्स ये हो जाएंगे, तीन टर्म्स और बाहर है, 6 टर्म्स हो जाएंगे, तो कोई बड़ी बात नहीं है, वी हैव ऑलरेडी टैकल्ड 6 टर्म्स। बट ये क्वेश्चन में ना देयर इज वन शॉर्टकट, आई डोंट हैव टू एक्सपैंड दिस, एक्सपैंड करके भी कर सकता हूं मगर वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, देयर इज अ शॉर्टकट। एंड व्हाट इज अ शॉर्टकट, आई कैन सी कि यहां पे 2a प्लस बी है, ओके, आई नो कि यहां पे 2a प्लस बी है, ओके, लिसन, ये है 2a प्लस बी, और यहां पर भी मुझे 2a प्लस बी मिल सकता है। कैसे मिलेगा, यहां पे 2a प्लस बी, अगर मैंने इन दोनों में, ओके, ये फर्स्ट टर्म नेगेटिव है तो मैंने -3 कॉमन ले लिया, अगर मैंने -3 कॉमन ले लिया तो 6 में से -3 चला गया, क्या बचा 2, ओके, 3 2s are 6, तो 2a, इसमें से -3 कॉमन चला गया, बट इफ यू टेक माइनस कॉमन, अगर तुमने माइनस बाहर कॉमन लिया है तो विल चेंज द साइन ऑफ द ऑल द टर्म्स इन बिटवीन, तो ये -3b का क्या हो जाएगा +b, ओके, तो यहां पे भी 2a प्लस बी मुझे मिल जाएगा, और यहां पर ऑलरेडी 2a प्लस बी है, तो ये मैंने देख लिया था, ओके, तो इट मेक्स माई फैक्टराइजेशन वेरी इजी। तो व्हाट आई डू इज आई विल डू द सेम थिंग, मैं यहां पे क्या करूंगा, मैं यहां पर इन दोनों टर्म्स में से मैंने -3 कॉमन ले लिया, तो जैसे ही मैंने -3 कॉमन लिया, क्यों, क्योंकि ये फर्स्ट टर्म नेगेटिव है तो -3 कॉमन लूंगा ही, तो ये हो जाएगा 2a, और जब तुमने माइनस कॉमन लिया है तो यू विल चेंज द साइंस ऑफ ऑल द टर्म्स इनसाइड द ब्रैकेट, गोल्डन रूल, तो ये माइनस का हो गया प्लस, इसमें से 3 चला गया, क्या बचा b, आगे -4 का -4, और यहां पे क्या है 2a प्लस b द होल स्क्वायर। नाउ दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अब ये एक स्प्लिट द मिडल टर्म का फॉर्म बन गया है। द ओनली थिंग इज, यहां पे एक और चीज है विच मेक्स दिस सम वेरी वेरी इजी, एंड दैट इज ये 2a प्लस बी है, ये 2a प्लस बी है, तुम क्या करो, थोड़ी देर के लिए एज्यूम करो, थोड़ी देर के लिए एज्यूम करो कि 2a प्लस बी, ओके, 2a प्लस बी इज इक्वल टू x, थोड़ी देर के लिए एज्यूम करो, सब्सटीट्यूट करो, वापस रीसब्सटीट्यूट करेंगे, इससे हमारी चीज एकदम आसान हो जाएगी। तो ये 2a प्लस बी को मैंने ले लिया x, नाउ दिस इज एन इंपॉर्टेंट स्टेप, 2a प्लस बी को मैंने ले लिया x, यहां पे स्क्वायर है तो यहां पे भी स्क्वायर है, -3 की जगह पे -3, वापस से 2a प्लस बी, 2a प्लस बी को मैंने क्या एज्यूम किया है x, तो यहां पर आ गया x, यहां पर क्या आ गया x, उसके आगे क्या है -4, तो -4। अब ये जो भी हमने सब्स्टिट्यूट किया उसको रीसब्स्टिट्यूट भी करना पड़ेगा आगे,
आगे चल के लास्ट स्टेप में रिसब्स्टिट्यूट करेंगे। अब राइट नाउ इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और मैं इसको स्प्लिट द मिडिल टर्म कर सकता हूं बड़ी एकदम इजीली। ओके, तो यहां से एरो बनाया, लास्ट टर्म पे गए, लास्ट टर्म से हम लोग कहां गए, यहां पे गए। यहां पे कुछ नहीं है तो यहां पे 1 है। 1 इंटू -4 गिव्स मी व्हाट, 1 इंटू -4 गिव्स मी -4। तो मैं दो टर्म्स में इसको स्प्लिट करूंगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर -4 आना चाहिए और यही दोनों नंबर्स को नीचे लेके प्लस करो या माइनस करो, क्या मिलना चाहिए, बीच वाला टर्म। बीच वाला टर्म क्या है, -3। ओके, अब 4 को फैक्टराइज करना बहुत आसान है। 4 को अगर मैंने फैक्टराइज किया तो क्या मिला, 2 2 4, 2 1 2। तो यहां पे दो ही ग्रुप बन सकते हैं, एक 2 और दूसरा 2। मगर दो 2 को तुम प्लस करके 3 ला सकते हो, नहीं। माइनस करके यहां पर भी 2 लिया, यहां पर भी 2 लिया, माइनस करके 3 ला सकते हो, नहीं। तो ये पॉसिबल नहीं है। तो व्हाट आई डू इज, यहां पर एक एक्सेप्शन होता है, कभी कभी अगर ऐसा ग्रुपिंग पॉसिबल नहीं है तो ये सारे टर्म्स को तुम एक ग्रुप में डाल दो। तो ये 2 इंटू 2 क्या हो गया, 4। और ये 1 को 99% ऑफ द टाइम मैं ये 1 को नहीं लेता हूं, मगर 1% ऑफ द टाइम कभी कभी ऐसा होता है कि सबको एक ग्रुप में डाल दो और 1 को अलग ले लो, तो इसमें वही काम करेगा, 4 और 1। ठीक है, 4 और 1 को मुझे पता है माइनस करने पे 3 मिलेगा, तो आई नो दिस कैन, ये वर्कआउट हो सकता है। ठीक है, आंसर का साइन किसको जाएगा, बड़े नंबर को, तो ये माइनस फिक्स हो गया। ठीक है, यहां पर माइनस फिक्स हो गया, तो -4, यहां पर प्लस साइन देंगे, -4 + 1 गिव्स मी -3। ये -4 को इधर ले लिया, ये +1 को इधर ले लिया, मल्टीप्लाई करने पे क्या मिल रहा है, -4 मिल रहा है। ओके, तो ग्रुपिंग इज सक्सेसफुल। सो व्हाट डू आई डू, मैंने इसको स्प्लिट कर दिया, पहला -4x और दूसरा +1x, आगे -4, यहां पे x²। अब इन दोनों में कॉमन ले लो, आगे का तो ऑटोमेटिक प्रोसेस है। इन दोनों में x कॉमन है, x कॉमन लिया, x -4। इन दोनों में थर्ड टर्म पॉजिटिव है, तो थर्ड टर्म अगर पॉजिटिव है तो माइनस कॉमन नहीं लेना है। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो मैंने +1 कॉमन ले लिया, मगर थर्ड टर्म पॉजिटिव है तो प्लस कॉमन लिया। अगर ये नेगेटिव होता तो मैं माइनस कॉमन लेता, तो +1 ले लिया, क्या बचा, कुछ भी नहीं है तो x -4, कुछ भी कॉमन नहीं है दोनों में तो x -4। ठीक है, +1 ले लिया मैंने। अब ये हो जाएगा, ये दो टर्म्स हो गए, इन दोनों टर्म्स में x -4 है तो x -4 मैंने कॉमन ले लिया। अब ये पूरे टर्म में से x -4 कॉमन लिया, बचा क्या, x। ये पूरे टर्म्स में से x -4 कॉमन ले लिया, बचा क्या, +1। तो हो गया फैक्टराइज। अब ओनली थिंग दैट इज लेफ्ट इज रीसब्स्टिट्यूट। क्वेश्चन में x नहीं था, याद रखो x मैंने खुद से लिया है। क्वेश्चन में क्या था, x की जगह पर 2a + b, तो 2a + b की जगह पर मैंने x लिया था, तो x की जगह पर अब 2a + b लिख दो, तो x की जगह पे 2a + b, इसको बोलेंगे रीसब्स्टिट्यूटिंग। 2a + b, आगे क्या है, -4, तो -4 की जगह पे -4, यहां पे वापस से x है, x की जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, x इज 2a + b, तो x की जगह पर 2a + b, आगे क्या लिखेंगे, +1 है तो +1। ओके, तो पूरा कितना टर्म हो गया, एक टर्म। दिस इज हाउ वी हैव फैक्टराइज्ड इट। ओके, सो मार्क इट इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट था। सिक्स्थ वन इज अगेन एग्जैक्टली सेम लाइक फिफ्थ वन, तो कुछ चेंजेस नहीं है इसमें, एग्जैक्टली सेम लाइक फिफ्थ वन। यहां पे भी कितने टर्म्स है, 1 2 3 4 टर्म्स है, मगर यहां पर a + b द होल स्क्वायर है। तो नॉर्मली मैं क्या करूंगा, इसको एक्सपैंड करके फिर और टर्म्स बना लूंगा, फिर ग्रुप करूंगा। मगर यहां पर मैं क्या देखता हूं, यहां पर अगर a + b है तो यहां पर भी मुझे a + b मिल सकता है, कब, अगर मैंने -2 को कॉमन ले लिया। ओके, सो ये मैंने पहले ही देख लिया कि मैं यहां पे कॉमन ले सकता हूं, तो मैंने 1 को बाजू में रख दिया, 1 को अपनी जगह पर रख दिया, इन दोनों में मैंने -2 कॉमन लिया। नाउ व्हेनेवर यू टेक नेगेटिव नंबर कॉमन, अगर तुमने नेगेटिव कॉमन लिया है तो अंदर के दोनों टर्म्स का साइन चेंज हो जाएगा, तो -2a का अब हो गया +a, -2b का अब हो गया +b, क्योंकि -2 मैंने कॉमन ले लिया, -2 कॉमन ले लिया, तो ये a और ये b। मगर इफ यू टेक माइनस कॉमन, यू विल चेंज द साइन ऑफ ऑल द टर्म्स इनसाइड द ब्रैकेट। -2a था पहले, अब ये हो गया +a, -2b था, ये हो गया +b। तो नेगेटिव टर्म में कॉमन लिया तो दोनों का साइन चेंज। अब यहां पे क्या है, -3a + b
द होल स्क्वायर। नाउ व्हाट आई विल डू, मुझे पता है कि मैं a प्लस बी को सब्सटीट्यूट कर दूंगा। तो आई विल टेक लेट a प्लस बी इज इक्वल टू एक्स। ओके, इससे मेरा काम बहुत आसान हो जाता है। तो यहां पर हो गया 1 माइनस 2, a प्लस बी की जगह पर आ गया x माइनस 3, वापस से a प्लस बी की जगह पर आ गया x, मगर यहां पे स्क्वायर है तो यहां पर भी स्क्वायर दे दिया। ओके, तो ये हो गया 1 माइनस 2x माइनस 3x स्क्वायर। अब ये स्प्लिट द मिडिल टर्म के फॉर्म में आ गया, तो स्प्लिट द मिडिल टर्म करेंगे। स्प्लिट द मिडिल टर्म कैसे करेंगे, फर्स्ट से लास्ट तक लाइन बनाएंगे, उसको दूर लेके जाएंगे। तो 1 इंटू माइनस 3 गिव्स मी माइनस 3। ओके, 1 इंटू माइनस 3 गिव्स मी व्हाट, माइनस 3। दो ऐसे नंबर ढूंढेंगे जिनको मल्टीप्लाई करने पे -3 मिलना चाहिए, और यही दो नंबर्स को नीचे लेके जब मैं प्लस और माइनस करूं तो मिडल टर्म मिलना चाहिए। मिडल टर्म क्या है, -2। ओके, तो जो फैक्टराइज जो प्रोडक्ट होता है उसी को फैक्टराइज करते हैं। 3 को फैक्टराइज किया तो 3 और 1 मिला, तो दो ही नंबर्स है 3 और 1। अब इन दोनों को प्लस करने पे 2 मिलना चाहिए या माइनस करने पे 2 मिलना चाहिए। मुझे पता है कि यहां पे तो ग्रुपिंग का ऑप्शन ही नहीं है ना, दो ही नंबर्स है 3 और 1। मुझे पता है इन दोनों को माइनस करने पे -2 मिलता है, 2 मिलेगा। आंसर का साइन किसको जाएगा, बड़े नंबर को। अब इसको भी अगर माइनस दे दिया तो -3 -1 -4 हो जाएगा, तो इसको मैं प्लस ही रखूंगा। -3 प्लस 1 गिव्स मी -2। ठीक है, अब यही दो नंबर को ऊपर लेके देख लो, मल्टीप्लाई करने पे क्या -3 मिलता है, मिलता है, तो ग्रुपिंग हो गया मेरा। तो इसको मैंने स्प्लिट कर दिया, 1 की जगह पर 1। पहला नंबर क्या मिला है, -3x, दूसरा नंबर क्या मिला है, +1x, फिर -3x स्क्वायर। अब सेम प्रोसीजर हम लोग लेके जाएंगे, इन दोनों में कॉमन लेना है, इन दोनों में कॉमन लेना है। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन ले लो। तो 1 में से 1 गया तो 1 ही बचा, 0 नहीं बचेगा। 1 में से अगर तुमने 1 लिया तो 1 ही बचेगा। इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं है तो -3x। थर्ड टर्म पॉजिटिव है तो मैं प्लस कॉमन लूंगा। इन दोनों में कॉमन है, क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो x कॉमन लिया। तो इसमें से x चला गया, क्या बचा 1, माइनस इसमें से एक x चला गया, बचा 3x। क्या साइन चेंज किया, नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि थर्ड टर्म पॉजिटिव था। जब तुम पॉजिटिव कॉमन लेते हो तो साइन चेंज नहीं करते हो, जब माइनस कॉमन लोगे तब साइन चेंज करेंगे। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, 1 - 3x यहां पर भी है, 1 - 3x यहां पर भी है, 1 - 3x मैंने कॉमन ले लिया, तो बचा क्या, 1 + x, 1 + x। मगर जो मैंने सब्सटीट्यूट किया है, क्वेश्चन में तो x नहीं था ना, क्वेश्चन में x नहीं था, ये हमने लिया है x, तो इसको रीसब्स्टिट्यूट करना भी जरूरी है। तो जहां जहां पर x है वहां पे क्या लिख देंगे, x = a + b, राइट, x = a + b। तो ये हो जाएगा 1 - 3 a + b, ब्रैकेट क्लोज, यहां पे 1 प्लस x की जगह पर क्या आ जाएगा, a + b, a + b। अब इसमें तो कुछ करने की जरूरत नहीं, मगर इसको हम लोग ब्रैकेट ओपन कर सकते हैं तो कर लेंगे, थोड़ा सा ब्रैकेट ओपन कर लेंगे यहां पर। तो ये हो जाएगा 1, ये -3 को मैंने सर्कल में डाल दिया, -3 × a -3 × b, दिस गिव्स मी -3a -3b। ओके, और 1 + a + b। कैन आई ऐड दिस टू, नो। ऐड करने के लिए वेरिएबल सेम होना चाहिए, सेम नहीं है। क्या इन दोनों को ऐड कर सकते, नहीं, कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ऐड करने के लिए वेरिएबल सेम होना चाहिए। कितने टर्म है, एक टर्म है, हो गया फैक्टराइज, यस। ओके, क्वेश्चन नंबर 7। अब इसको रीअरेंज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो a वाला टर्म होता है ना, ये बीच में होना चाहिए। -1 इधर भेज देंगे, तो ये 3a² -2a -1 कांस्टेंट टर्म। ये दोनों अगर इंटरचेंज हुए, अच्छा a² है, ये दोनों अगर इंटरचेंज हुए तो चलेगा, उनको लाने की जरूरत नहीं है। मगर बीच वाला जो टर्म है 2a वाला जो टर्म है वो बीच में होना चाहिए। वी कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज विद दिस। ओके, अब यहां पे हम लोग देखते हैं, स्प्लिट द मिडिल टर्म है, कुछ करने की जरूरत नहीं, इट्स वेरी इजी क्वेश्चन। फर्स्ट नंबर से लास्ट नंबर तक एरो बनाया और उसको लास्ट में ले गए।
3 into -1 gives me what? 3 into -1 gives me -3. अब दो हम लोग ऐसे नंबर ढूंढेंगे जिनको मल्टीप्लाई करने पे -3 मिलना चाहिए। वही दो नंबर्स को नीचे लिया, प्लस और माइनस करने पे बीच वाला टर्म मिलना चाहिए। बीच वाला टर्म क्या है? -2। जो प्रोडक्ट होता है उसको हम लोग फैक्टराइज करेंगे। 3 को फैक्टराइज किया तो 3 और 1, दो ही नंबर है 3 और 1, तो इसमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। एक जगह 3 डाल दिया, एक जगह 1 डाल दिया, कुछ ग्रुपिंग वुपिंग पॉसिबल नहीं है। एक 3 है और एक 1 है, तो 3 और 1। आंसर का साइन किसको जाएगा? बड़े नंबर को, तो इसको चला गया माइनस। अब इसको भी अगर माइनस दे दिया तो -3 -1 -4 आ जाएगा। What do we want? We want -2, तो इसको मैंने प्लस ही रखूंगा मैं। -3 + 1 gives me -2। यही दोनों नंबर्स को इधर लेके गए। 95% ऑफ द टाइम ये मैच करता है, मगर 5% ऑफ द टाइम ये मैच नहीं करेगा। और अगर ये मैच नहीं करेगा तो यू विल हैव टू चेंज द नंबर्स, फिर ये दो नंबर्स को चेंज करना पड़ेगा। ओके, तो हर बार मैच नहीं होगा, कीप दैट थिंग इन माइंड। -3 × +1 gives me -3, तो ग्रुपिंग मेरा हो गया। इसको ग्रुप कर लिया मैंने। पहला नंबर है 3a² -2a का पहला ग्रुप क्या है? -3a। दूसरा ग्रुप क्या है? +1a -1। ओके, अब इन दोनों में कॉमन, इन दोनों में कॉमन, आगे का प्रोसेस ऑटोमेटिक है, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। यहां पे 3 है, यहां पे भी 3 है, तो 3a मैंने कॉमन ले लिया। 3a² में से 3a बाहर चला गया तो अंदर क्या बचा? a। 3a में से 3a बाहर चला गया तो कुछ नहीं बचा, 1। थर्ड टर्म पॉजिटिव है तो प्लस कॉमन लिया। साइन चेंज करने की जरूरत है क्या? नहीं। अगर 1 कॉमन लिया तुमने तो इसमें क्या बचा? a, और 1 में से 1 कॉमन गया तो 0 नहीं बचेगा। 1 में से 1 कॉमन चला गया तो 1 ही बचेगा। अब a -1 इधर है, a -1 इधर है, a -1 मैंने कॉमन ले लिया। बचा क्या? 3a + 1, तो यहां पे 3a + 1। कुछ सब्स्टिट्यूशन की जरूरत नहीं पड़ी, इट वॉज वेरी इजी क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 अगर हम लोग देखते हैं तो यहां पर 1 2 3 4 5 टर्म्स है। वी आर हैविंग 5 टर्म्स। हमको इसको एक टर्म में कन्वर्ट करना है। कैन आई टेक कॉमन समथिंग? तो इसमें x है, इसमें x है, इसमें x है। ओके, इसमें 2 है, इसमें 2 है, तो रीग्रुप करके मैं कुछ कर सकता हूं। आई कैन ट्राई इट। ओके, आई कैन ट्राई इट, बट व्हाट इज अदर थिंग दैट आई डू? अदर थिंग अगर मैं देखता हूं, द इजीएस्ट वे टू फैक्टराइज दिस वुड बी, ये तीनों एक स्प्लिट द मिडिल टर्म का फॉर्म है और ये दोनों में से मैं ए कॉमन ले लूंगा। ओके, तो ये तीनों एक स्प्लिट द मिडिल टर्म का फॉर्म है। तो इसको अगर मैं स्प्लिट द मिडिल टर्म करता हूं, थोड़ी देर के लिए इसको मैं बाजू में रखता हूं। ये है x² + 3x + 2। सो व्हाट डू आई डू? मैं एरो बनाऊंगा फर्स्ट से लास्ट, लास्ट से एंड तक। ठीक है, यहां पे क्या है? कुछ नहीं है, तो यहां पे क्या है? 1, तो 1 × 2 gives me 2। अब दो मैं नंबर्स ढूंढूंगा जिनको मल्टीप्लाई करने पे 2 मिलना चाहिए, और यही दो नंबर्स को जब मैं नीचे ले लूंगा तो प्लस या माइनस करने पे बीच वाला टर्म मिलना चाहिए, और बीच वाला टर्म क्या है? +3। बीच वाला टर्म क्या है? +3। नाउ ये जो प्रोडक्ट होता है हम लोग हमेशा इसको ही फैक्टराइज करते हैं। अब 2 को फैक्टराइज कर दिया तो मुझे क्या मिला? 2 × 1 = 2। दो ही नंबर है, 2 और 1, तो 2 और 1। ठीक है, आंसर का जो साइन है वो बड़े नंबर को जाना चाहिए, तो बड़ा नंबर क्या है? प्लस। अब इसको अगर माइनस दे दिया तो 2 - 1 1 हो जाएगा। यहाँ पे 3 है तो आई हैव टू डू इट प्लस, यहाँ पे प्लस दे दूंगा, तो +2 + 1 इज +3, और यही +2 को ऊपर लिया, यही +1 को ऊपर ले लिया, मल्टीप्लाई करने पे क्या मिल रहा है? 2। तो फैक्टराइज पॉसिबल है, तो हमने कर लिया। तो मैंने 3x को फैक्टराइज किया तो +2 और +1 मिला, तो x² की जगह पे x² + 2x एंड +1x +2। ठीक है, अब इन दोनों में x कॉमन, ऑटोमेटिक प्रोसेस है, तो x कॉमन ले लिया, यहां पे हो गया x + 2। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो +1 कॉमन ले लिया, x + 2। ओके, +1 कॉमन लिया, x + 2, तो ये हो जाएगा x + 2 एंड x + 1। बचा क्या है? x + 1। x + 2 इधर भी है, x + 2 इधर भी है, x + 2 कॉमन ले लिया, तो ये टर्म में से क्या बचा? x। ये पूरे टर्म में से क्या बचा? +1। ठीक है, x + 2 x + 1। ठीक है, अब यहां पे जो हमने छोड़ दिया है उसको जरा हम लोग ले लेते हैं, इसको बाजू में रख दिया।
यहां पे हमने क्या छोड़ दिया था, a प्लस एक्स प्लस 2a प्लस एक्स प्लस 2a प्लस एक्स प्लस 2a, इसको एज इट इज कंटिन्यू कर लिया। इन दोनों में क्या कॉमन है, तो इन दोनों में a कॉमन है, तो प्लस a मैंने कॉमन लिया, बचा क्या x प्लस 2, 2a में से a चला गया तो बचा क्या 2। नाउ व्हाट डू आई सी, यहां पे ये एक टर्म है, यहां पर ये दूसरा टर्म है, ये दोनों भी टर्म में x प्लस टू कॉमन है। ओके, दो टर्म्स है, ये पूरा एक टर्म है, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर का प्लस माइनस हम लोग नहीं देखते, ये पूरा दूसरा टर्म है क्योंकि ये प्लस बाहर है। जब तक ये प्लस ब्रैकेट के अंदर नहीं चला जाएगा तब तक फैक्टराइज कंप्लीट नहीं होगा, वी आर लेफ्ट विथ टू टर्म्स। नाउ व्हाट डू आई डू, यहां पर x प्लस 2 है, यहां पर x प्लस 2 है, तो x प्लस 2 मैंने कॉमन ले लिया, ये पूरे टर्म में से x प्लस 2 बाहर चला गया, अंदर क्या बचा x प्लस 1, ये पूरे टर्म में से x प्लस 2 बाहर चला गया, अंदर क्या बचा प्लस a। तो दैट्स इट, यही मेरा फैक्टराइजेशन है। तो माय फाइनल आंसर इज x प्लस 2 कॉमा ए, सॉरी ब्रैकेट x प्लस 1 प्लस a। क्या इनको फर्दर फैक्टराइज कर सकते हैं? नहीं, दैट्स इट। ओके, दिस इज इट, 8th one। ओके, 9th वाला क्वेश्चन देखते ही पता चलता है 3x माइनस 2y है, 3x माइनस 2y है, तो उसको एज्यूम करूंगा, मगर इस वक्त मैं x एज्यूम नहीं करूंगा बिकॉज x इज ऑलरेडी टेकन, y भी नहीं एज्यूम कर सकता, तो आई विल हैव टू टेक समथिंग एल्स। तो मैं यहां पे लेट 3x माइनस 2y इज इक्वल टू a ले लेता हूं, क्योंकि a यहां पे नहीं है, x एंड y आर ऑलरेडी टेकन, तो जो ऑलरेडी टेकन है उसको वापस से मैं एज्यूम नहीं कर सकता। आई कैन नॉट कॉल इट 3x माइनस 2y इज x, नो, आई विल कॉल इट सम वेरिएबल जो ऑलरेडी यूज नहीं हुआ है, तो इसमें a यूज नहीं हुआ है तो मैंने ले लिया a। ठीक है, तो ये 3x माइनस 2y इसकी जगह पर आ गया a, स्क्वायर की जगह पर क्या ले लेंगे स्क्वायर, प्लस की जगह पर प्लस, 3 की जगह पे 3x माइनस 2y, 3x माइनस 2y मेरा क्या है a, तो इसकी जगह पर मैंने क्या ले लिया मल्टीप्लाइड बाय a। आगे क्या है -10, सो दिस बिकम्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, a स्क्वायर प्लस 3a माइनस 10। हाउ विल आई सॉल्व दिस, स्प्लिट द मिडिल टर्म, तो यहां से एरो बनाऊंगा मैं, फर्स्ट से लास्ट, लास्ट से दूर। ठीक है, इसका कोएफिशिएंट कुछ नहीं है, तो इसका कोएफिशिएंट क्या है 1 इंटू -10 गिव्स मी 1 इंटू -10 गिव्स मी -10। ठीक है, 1 इंटू -10 गिव्स मी -10। अब इस -10 को दो नंबर में हम लोग क्या करेंगे स्प्लिट करेंगे, जिनको मल्टीप्लाई करने पे -10 आना चाहिए। यही दो नंबर्स को अगर नीचे ले लिया, यही दो नंबर्स को नीचे ले लिया, तो प्लस या माइनस करने पे क्या मिलना चाहिए, बीच वाला टर्म। बीच वाला टर्म क्या है +3। ठीक है, अब 10 को हमने कर लिया फैक्टराइज, 10 को मैंने फैक्टराइज किया, 2 5 जार 10, 5 1 जार 5, तो ग्रुप मिल गया 5 और 2, तो एक में दे दिया 5, एक में दे दिया 2, आंसर का जो साइन है वो बड़े को जाएगा, तो प्लस हो गया। अब इसको भी प्लस दे देंगे तो 5 + 2 7 हो जाएगा, तो यहां पर हम लोग दे देंगे माइनस, 5 - 2 इज व्हाट +3। यही दो नंबर को ऊपर ले लिया +5 साइन के साथ, चेंज कुछ नहीं करना है। क्या मल्टीप्लाई करने पे -10 आ रहा है, यानी हो गया फैक्टराइज, तो ये स्प्लिट हो गया दो टर्म्स में, एक +5 और एक -2। a स्क्वायर की जगह पे a स्क्वायर +5a, ठीक है, +5a, और दूसरा क्या है -2a, -2a -10। ओके, अब इन दोनों में से a कॉमन ले लिया, तो ये हो गया a +5। थर्ड टर्म नेगेटिव है तो मुझे नेगेटिव कॉमन लेना पड़ेगा। क्या कॉमन लूंगा 2, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, दिस इज 2 5 जार 10, तो इसमें से 2 ले लिया, बचेगा क्या 5। वेनेवर यू टेक नेगेटिव नंबर कॉमन, यू विल चेंज द साइन ऑफ ऑल द टर्म्स इनसाइड द ब्रैकेट, दैट इज अवर गोल्डन रूल। तो ये -2a था, अब ये हो गया +a, 10 में से 2 गया, क्या बचा 5, मगर ये नेगेटिव था तो अब ये हो जाएगा पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि तुमने एक नेगेटिव नंबर बाहर लिया है, तो अंदर के दोनों भी टर्म्स का साइन चेंज हो गया, गोल्डन रूल। नाउ इधर भी a +5 है, इधर भी a +5 है, a +5 मैंने कॉमन ले लिया, इसमें क्या बचा, ये पूरे टर्म में से a +5 कॉमन ले लिया, तो बचा क्या a।
ये पूरे टर्म में से a प्लस 5 बाहर ले लिया तो बचा क्या 2। नाउ फैक्टराइजेशन तो हो गया, बट कैन वी लीव इट लाइक दैट? नो, आई विल हैव टू रीसब्स्टिट्यूट, क्योंकि क्वेश्चन में तो a नहीं था, a मैंने लिया है, तो रीसब्स्टिट्यूट करो। a का वैल्यू क्या है 3x माइनस 2y, तो a की जगह पर मैंने लिखा 3x माइनस 2y, ओके, प्लस 5। फर्स्ट ब्रैकेट हो गया। सेकेंड ब्रैकेट, a की जगह पर क्या लेंगे 3x माइनस 2y, 3x माइनस 2y, आगे क्या है -2, ब्रैकेट क्लोज, हो गया फैक्टराइज। एक भी प्लस माइनस बाहर नहीं है, एक ही टर्म है, तो दैट्स इट, ओके। ओके, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज 10th वन। अब इसमें व्हाट डू आई सी? आई कैन सी कि यहां पे 3a स्क्वायर माइनस 2a है और यहां पर 3a स्क्वायर प्लस 2a है, ओके। ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ साइन का फर्क है। अगर साइन भी मैंने सेम कर दिया तो आई कैन टेक इट एज्यूम एज x, और उससे मेरा सम आसान हो जाता है। तो हाउ कैन आई मेक द साइन सेम? अब अगर मैंने ये ब्रैकेट ओपन कर दिया तो ये -3a स्क्वायर हो जाएगा और ये प्लस 2a हो जाएगा, इट विल बी सेम एज दिस। तो मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं यहां पे ब्रैकेट ओपन कर दूं, या तो फिर यहां पे मैं माइनस साइन कॉमन ले लूं। आई हैव टू ऑप्शंस। तो मैं यहां पर इसको ऐसे ही रखता हूं, क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर है, तो मैं इसको कुछ चेंज नहीं करूंगा। आई विल माइनस, आई डोंट नो कि अगर मैंने इसको ओपन कर दिया तो कुछ फर्क पड़ेगा क्या, ओके। तो नॉर्मली ये जो ब्रैकेट में उसको ब्रैकेट में ही रखेंगे, और इसमें से मैं इसको इससे सेम करूंगा साइंस, ठीक है। तो दिस विल बी 3a स्क्वायर माइनस 2a, ओके, 3a स्क्वायर माइनस 2a। यहां पे 6 है, 3a स्क्वायर माइनस 2a, यहां पे 3a स्क्वायर प्लस 2a है, तो इन दोनों में से मैं माइनस कॉमन ले लेता हूं। एज सुन एज आई टेक माइनस कॉमन फ्रॉम दिस टू, इन दोनों का साइन चेंज हो जाएगा। अब ये -3a स्क्वायर था, ये हो जाएगा +3a स्क्वायर, ये +2a था, ये हो जाएगा -2a। क्यों? क्योंकि जब भी तुम माइनस कॉमन लेते हो, वी विल अप्लाई गोल्डन रूल, उसके हिसाब से ब्रैकेट के अंदर जितने भी टर्म्स है सबका साइन चेंज हो गया। अब ये एग्जैक्टली मैच हो गया, 3a स्क्वायर -2a। अब मैं एज्यूम कर लेता हूं, लेट 3a स्क्वायर -2a इज इक्वल टू x। कहीं पे यूज हुआ है? नहीं, तो इसको मैंने ले लिया x। तो 3a स्क्वायर -2a की जगह पर क्या ले लिया x, 3a स्क्वायर -2a की जगह पर क्या ले लिया x। बाकी का इक्वेशन एज इट इज लिखूंगा, 5 माइनस एक्स, ये ब्रैकेट में है, ब्रैकेट में डालने की जरूरत नहीं है, यहां पर ब्रैकेट डालने की जरूरत है। दिस इज 6 माइनस 3a स्क्वायर -2a इज नथिंग बट x, ठीक है। तो दिस इज 5 माइनस एक्स एंड 5 माइनस एक्स एंड 6 माइनस x। क्या ये फैक्टराइज हो चुका है? कैन आई से कि इट इज फैक्टराइज्ड? ओके, यहां पर एक गलती मैंने की है। मैंने क्या गलती की है? ये ब्रैकेट तो ऑलरेडी था, तो इस ब्रैकेट का नो डाउट ये ब्रैकेट आ जाएगा, मगर यहां पर मैंने एक बड़ी गलती की, 3a स्क्वायर -2a इज x, ये ब्रैकेट नहीं था, देयर वाज नो ब्रैकेट हियर। अगर यहां पर ब्रैकेट होता, ऑलरेडी होता, तो ये तो पहले से ही फैक्टराइज्ड होता ना, फिर तो फैक्टराइज करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जो भी प्लस माइनस है सब ब्रैकेट के अंदर है। बट यहां पे ये ब्रैकेट नहीं है, तो ये ब्रैकेट भी मैं नहीं ले सकता। आई कैनॉट टेक दिस ब्रैकेट, दिस वुड बी अ मिस्टेक। अब अगर यहां पे ब्रैकेट दे तो फैक्टराइज करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी फैक्टराइज्ड है। नाउ व्हाट आई विल डू इज, अब सिर्फ ये -x जो है, अब ये -x इसके साथ और इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। व्हाट आई एम डूइंग इज, मैं रिवर्स स्टेप जा रहा हूं। अब एक्चुअली कितने टर्म्स है यहां पर? एक्चुअल में यहां पे 2 ही टर्म्स है, एक टर्म है 5, दूसरा टर्म है ये पूरा, मगर 2 टर्म्स है, इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं ले सकते। तो द ओनली वे इज एक्सपैंड करो, टर्म्स बढ़ा दो, ग्रुप करो, फिर फैक्टराइज करो। तो ये हो गया 5, -x into 6 will give me -6x, -x into -x, right? This is again -x into -x gives me +x square.
तो ये एक स्प्लिट द मिडिल टर्म के फॉर्म में आ गया। स्प्लिट द मिडिल टर्म के फॉर्म में आ गया तो मुझे पता है मुझे क्या करना है, यहां से मैं एरो बनाऊंगा यहां तक और यहां से ले जाऊंगा दूर, राइट। अब यहां पे 5 है, यहां पे कुछ नहीं है तो यहां पे 1 है। 5 into 1 will give me 5, will give me 5। अब दो नंबर्स में ऐसे लूंगा जिनको मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलना चाहिए, +5। इसका भी साइन +1 है, ये भी +5 है, तो 5 into +1 will give me +5। यही दो नंबर अगर मैंने नीचे ले लिए, यही दो नंबर अगर मैंने नीचे ले लिए तो आंसर क्या मिलना चाहिए, बीच वाला टर्म। बीच वाला टर्म क्या है, -6। जो 5 होता है इसको फैक्टराइज करेंगे, 5 1 जा 5, दो ही नंबर है 5 और 1, तो यहां पे 5 यहां पे 1, कुछ चॉइस करने की जरूरत नहीं है, दो ही नंबर है 5 और 1। आंसर का साइन जाएगा बड़े नंबर को। अब इसको अगर मैंने प्लस दे दिया तो -5 + 1 विल गिव मी -4, तो इसको भी -1 ही देंगे। -5 -1 गिव्स मी -6, साइन ऑफ ग्रेटर एब्सोल्यूट नंबर। ये -5 और ये -1 को मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया, +5। ठीक है, तो स्प्लिट कर दिया इन दोनों को, 5 की जगह पे 5, -6x इज नथिंग बट -5x और -1x, दूसरा टर्म में 1x प्लस x²। आगे क्या करेंगे, कॉमन चीज है भाई, कुछ इसमें सोचने की चीज नहीं, ऑटोमेटिक है। इन दोनों में कॉमन लो, इन दोनों में कॉमन लो। इन दोनों में क्या कॉमन लेंगे, 5 कॉमन लेंगे, तो इसमें से 5 चला गया, क्या बचा 1, इसमें से 5 चला गया, क्या बचा -x। 1x लिखो या x लिखो, एक ही बात है। थर्ड टर्म नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन कॉमन लिया। एज सुन एज यू टेक नेगेटिव साइन कॉमन यू विल चेंज द साइन ऑफ ऑल द टर्म्स इनसाइड द ब्रैकेट। सबसे पहले इसमें से -1 तुमने कॉमन लिया तो कुछ भी कॉमन नहीं है, x। ये पूरा टर्म नेगेटिव था, ये पूरा टर्म नेगेटिव था, अब ये पॉजिटिव हो गया, क्यों, क्योंकि तुमने माइनस कॉमन ले लिया, तो इसका भी साइन चेंज होगा, इसका भी साइन चेंज होगा। x² में से तुमने 1 कॉमन लिया, मतलब कुछ भी कॉमन नहीं लिया, x² का पूरा x² बचेगा, सिर्फ ये प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस, क्योंकि तुमने माइनस कॉमन लिया है। एंड व्हेनेवर यू टेक माइनस कॉमन यू विल चेंज द साइन ऑफ ऑल द टर्म्स इनसाइड द ब्रैकेट। ओके, अब नाउ द प्रॉब्लम इज, ओ सॉरी, एक मिनट, क्या हो गया, यहां पे x कॉमन ले सकते हैं ना हम लोग, x कॉमन ले सकते हैं, तो मैंने -x कॉमन लिया, तो इसमें से x चला गया तो कुछ नहीं बचा, 1 बचा। x² में से x चला गया तो क्या बचा, x, मगर साइन चेंज, क्योंकि नेगेटिव तुमने ब्रैकेट के बाहर लिया है। तो ये हो गया 1 - x, ये हो गया 1 - x, दोनों टर्म में से 1 - x मैंने कॉमन लिया, क्या बचा, 5 - x, 5 - x। मगर क्या मेरा फैक्टराइज हो चुका है, हो चुका है। क्या सम खत्म हुआ है, नहीं, रीसब्स्टिट्यूट करेंगे। ओके, रीसब्स्टिट्यूट क्या करेंगे, मैंने क्या लिया था, 3a² - 2a मैंने x लिया था, तो x की जगह पर अब वापस से मैं 3a² - 2a सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, तो 1 - 3a² - 2a ब्रैकेट के अंदर, 5 की जगह पे 5 माइनस x। नाउ आई हैव टू बी वेरी वेरी कॉशियस हियर, यहां पे बहुत कॉशन की जरूरत है, बिकॉज आई हैड ऑलरेडी डन अ मिस्टेक। यहां पर मैंने ऑलरेडी एक मिस्टेक कर दी। ओके, ये आंसर नहीं है। यहां पे क्या मिस्टेक की मैंने, पे अटेंशन हियर, क्या मिस्टेक की मैंने, 1 माइनस है, तो 1 की जगह पे 1, माइनस की जगह पे माइनस, मगर x अब एक बाइनोमियल है, x अब एक क्या है, बाइनोमियल है। ये 1 एक बाइनोमियल के साथ माइनस होने जा रहा है, तो आई हैव टू यूज ब्रैकेट्स, आई हैव टू यूज ब्रैकेट्स। x का वैल्यू क्या है, 3a² - 2a, 3a² - 2a। अब ये एक और ब्रैकेट, ठीक है। x एक बाइनोमियल है, तो एक मोनोमियल के साथ जब भी एक बाइनोमियल प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी होता है, तो वो बाइनोमियल को ब्रैकेट के अंदर रखो। नॉर्मली अब तक क्या हो रहा था, यहां पे प्लस होता था तो हम लोग ब्रैकेट में नहीं डालते थे, हम लोग एज इट इज लिख देते थे, आंसर राइट हो जाता था। मगर यहां पर माइनस है तो आई हैव टू बी वेरी कॉशियस। x एक सिंगल टर्म नहीं है ना, एक बाइनोमियल है, तो उस बाइनोमियल को ब्रैकेट के अंदर, ब्रैकेट 5 माइनस, अब x की वैल्यू क्या है, 3a² - 2a, मगर x की वैल्यू एक बाइनोमियल है तो ब्रैकेट के अंदर देंगे। क्या है x की वैल्यू, 3a² - 2a, ब्रैकेट क्लोज। अब नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जब ये ब्रैकेट ओपन होगा तो ब्रैकेट के बाहर माइनस है। Whenever there is minus outside the bracket and when you open the bracket, you will change the sign of all the terms inside the bracket. तो ये और ये माइनस डिसअपियर हो जाएगा। This is the golden rule, right? Whenever there is minus outside the bracket and when you open the bracket, you will change the sign
ऑफ ऑल द टर्म्स इनसाइड द ब्रैकेट। 3a² का साइन क्या था? प्लस, अब क्या हो जाएगा? माइनस। माइनस 2a का साइन क्या था? माइनस, अब क्या हो जाएगा? प्लस। ये माइनस क्या हो गया? डिसअपियर। दिस इज गोल्डन रूल। 5 वापस ब्रैकेट के बाहर माइनस है, तो ये माइनस डिसअपियर हो जाएगा, दोनों टर्म्स का साइन चेंज हो जाएगा। 3a² का साइन क्या था? प्लस, अब क्या हो जाएगा? माइनस। माइनस 2a, इसका साइन हो जाएगा प्लस 2a। अब वापस से मैं इसको फैक्टराइज कर सकता हूं, दोनों को स्प्लिट द मिडिल टर्म से। कैसे? कैसे? पहले सिर्फ इसको जरा सा रीशफल कर दो। ये 1 है, प्लस 2a ये बीच में होना चाहिए, माइनस 3a², इसको साइड में लिया तो चल जाएगा। यहां पर 5 प्लस 2a इसको बीच में होना चाहिए, माइनस 3a² को यहां पे ले लिया तो चलेगा। सबसे पहले बहुत बच्चे बोलेंगे सर फैक्टराइज तो हो चुका है ना, एक भी प्लस माइनस ब्रैकेट के बाहर नहीं है। ऑफ कोर्स फैक्टराइज यही हो चुका, यहीं पे अपना फैक्टराइज हो चुका, क्योंकि अब पूरा एक टर्म है। मगर नॉर्मली हम लोग ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट नहीं रखते, ब्रैकेट को हम लोग सिंप्लीफाई करते, तो ये टर्म ऑब्वियस था। मगर जैसे ये लाया, यहां पर भी फैक्टराइज हो चुका है। दिस इज जस्ट वन टर्म, बट आई कैन फर्दर फैक्टराइज इट। तो अगर मैं उसको फर्दर फैक्टराइज कर सकता हूं तो मैं करूंगा। ओके, तो यहां पे अब वापस से वही चीज, स्प्लिट द मिडिल टर्म जो हम लोग बहुत बार कर चुके हैं। तो इन दोनों को बाजू में ले लिया, यहां पे इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आ गया? -3। तो मैं ऐसे दो टर्म्स देखूंगा जिनका प्रोडक्ट -3 आना चाहिए, और यही दो नंबर का सम क्या आना चाहिए? बीच वाला टर्म। बीच वाला टर्म क्या है? +2। 3 को फैक्टराइज किया तो क्या मिला मुझे? 3 1 जा 3, तो दो ही नंबर मिलेंगे, 3 और 1। तो 3 और 1 मैंने दे दिया यहाँ पे, 3 और 1 मैंने दे दिया यहाँ पर। सॉरी, पहले यहां पर नहीं देंगे, पहले यहां पर देंगे 3 और 1। आंसर का साइन बड़े नंबर को, आंसर का साइन बड़े नंबर को। अब छोटे नंबर को भी अगर मैंने प्लस दे दिया तो +2 कभी नहीं मिलेगा, तो यहां पे माइनस देंगे। +3 - 1 इज +2, ये +3 यहां पर, ये -1 यहां पर, दोनों को मल्टीप्लाई किया -3, तो ये स्प्लिट हो चुका है। तो यहां पे 1, इसको मैंने स्प्लिट कर दिया, +2a को क्या बचा? +3 - 1, तो +3a - 1a, आगे क्या है? -3a²। सिमिलरली मैं इसको भी स्प्लिट करूंगा। कैसे करूंगा? एरो बनाया, फर्स्ट टर्म से लास्ट टर्म, लास्ट टर्म से दूर जाके। ओके, 5 × -3 गिव्स मी व्हाट? -15। अब दो ऐसे नंबर लेंगे जिनका प्रोडक्ट -15 आएगा, और वही दो टर्म्स जो यहां पर लूंगा उनको प्लस करने पे या माइनस करने पे बीच वाला टर्म मिलना चाहिए। बीच वाला टर्म क्या है? +2। तो 15 को मैं करता हूं फैक्टराइज, 15 को मैंने कर दिया फैक्टराइज, ये हो गया 3 × 5 = 15, 5 × 1 = 5। एक में 5 ले लो, एक में 3 ले लो, एक में 5 ले लो, एक में 3 ले लो। आंसर का साइन क्या है? प्लस, वो जाएगा बड़े नंबर को, छोटे नंबर को मैं माइनस दूंगा, तभी वो +2 आएगा। तो +5 - 3 = +2। ओके, यही दो नंबर्स को ऊपर ले लो, +5 - 3। देखो मल्टीप्लाई करके -15 मिलता है क्या? मिल रहा है। तो मेरे ग्रुप बन गए +5 and -3, तो इसके ग्रुप बन गए 5 + 5a - 3a - 3a²। ठीक है, अब इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, आगे हो तो ऑटोमेटिक प्रोसेस है, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 1 कॉमन लिया, 1 + 3a। इन दोनों में -a कॉमन है, बट नेगेटिव कॉमन ले रहे हो तो दोनों का साइन चेंज हो जाएगा। इसमें क्या बचेगा? +1, इसमें क्या बचेगा? a कॉमन लिया तो बचा 3a, मगर इसका साइन क्या है? नेगेटिव, ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि तुमने माइनस बाहर कॉमन लिया है। व्हेनेवर यू टेक माइनस कॉमन आउटसाइड द ब्रैकेट, दोनों भी टर्म्स नेगेटिव थे, दोनों अभी पॉजिटिव हो गए। ठीक है, गोल्डन रूल। यहां पर 5 कॉमन लिया, क्या बचा? 1 + a, दोनों में 5 कॉमन है, 5 कॉमन लिया, यहां पे 5 चला गया 1, इसमें से 5 बाहर चला गया, अंदर क्या बचा? a। इन दोनों में क्या कॉमन है? तो -3a कॉमन है, इसमें भी -3 है, इसमें भी -3 है। 3a में से 3a चला गया, क्या बचा? 1। 3a² में से 3a चला गया तो a, इसमें क्या बचेगा? सिर्फ a, सिर्फ क्या बचा? a, क्योंकि 3a² था, उसमें से 3a चला गया, बचा क्या? a। मगर तुमने माइनस कॉमन लिया हुआ है, अगर माइनस कॉमन लिया है तो ये दोनों भी टर्म का साइन चेंज हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर। -3a का हो गया, ये नेगेटिव था, अब ये पॉजिटिव हो गया, ये भी नेगेटिव था, ये भी पॉजिटिव हो गया। ओके, ब्रैकेट क्लोज। अब
1 प्लस 3a है, 1 प्लस 3a है, तो ये 1 प्लस 3a कॉमन ले लिया। बाहर क्या बचा? 1 माइनस ए, 1 माइनस ए। यहां पर 1 प्लस ए है, 1 प्लस ए है, तो 1 प्लस ए कॉमन ले लिया। क्या बचा बाहर? 5 माइनस 3a, तो यहां पे 5 माइनस 3a। दैट्स इट, दैट्स इट। और कुछ कॉमन नहीं है, तो 4 टर्म्स मिल गए, 4 टर्म्स नहीं, 4 फैक्टर्स मिल गए। प्लस माइनस एक भी बाहर नहीं है, तो बाहर एक भी प्लस माइनस नहीं है, तो इट इज स्टिल अ सिंगल टर्म। ये अभी भी एक सिंगल टर्म है। तो दिस इज हाउ वी फैक्टराइज दिस। ओके, थोड़ा सा लेंदी है ये, बट ठीक है। ओके ओके, थोड़ा सा लेंदी है, बट कुछ नया नहीं किया, वही सारी चीजें की हैं हमने।